आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। आरव की आवाज अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी कि आसमान में बादल फिर से थोड़े घने हो गए। ऐसा लग रहा था कि ये और भी अधिक शक्तिशाली स्वर्गीय क्लेश की तैयारी कर रहा है। गड़गड़ाहट। आरव की आवाज अभी धीमी भी नहीं हुई थी कि पहले से भी ज्यादा मोटी बिजली की चमक दोनों के शरीर पर गिरी। आह! धीरेंद्र ने बुरी तरह चिल्लाया। स्वर्गीय संकट वह चीज थी जिससे मार्शल कलाकार सबसे ज्यादा डरते थे। सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें किसी भी एक सफलता पर स्वर्गीय संकट के तहत नष्ट होने की संभावना थी। आरव, तुम पागल हो। तुम अभी अभी सोल सागर क्षेत्र में घुसे हो। स्वर्गीय संकट की शक्ति इतनी प्रबल क्यों है? धीरेंद्र ने चिल्लाया। दिव्य पारगमन क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली थे। स्वर्गीय संकट को पार करने के लिए किसी अन्य सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकार की जगह आरव के साथ शायद वे इस समय पहले ही राख हो चुके होते। इसे देखने के लिए एक और दृष्टिकोण बदलते हुए, अगर आरव के स्वर्गीय संकट की शक्ति बहुत प्रबल नहीं होती, तो धीरेंद्र ने भी आरव को बहुत पहले ही मार दिया होता। वो उसे क्लेश से पार पाने का मौका कैसे दे सकता था? स्वर्गीय क्लेश की शक्ति आमतौर पर मार्शल कलाकार की ताकत के अनुसार निर्धारित की जाती थी। इससे पहले आरव वस्तुतः उन सीमाओं तक पहुंच चुका था जिन्हें सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र प्राप्त कर सकता था। अभी उसके स्वर्गीय क्लेश की शक्ति पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी कि धीरेंद्र, ये दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ भी डर गया था। बस इतना था कि चाहे वो कितना भी संघर्ष करे, आरव ने उसे गले लगा लिया और ढीला नहीं पड़ा। धीरेंद्र ने स्वर्गीय क्लेश की बमबारी को अंतहीन रूप से सहन किया और उसके पास आरव से निपटने का समय नहीं था। धमाका, धमाका, धमाका। घने बिजली के क्लेश लगातार नीचे गिर रहे थे। चारों ओर चट्टान के टुकड़े उड़ रहे थे। स्वर्गीय क्लेश की दूसरी लहर नीचे आई। आरव ने अभी भी पहले की तरह बड़ी आसानी से इसका सामना किया, जबकि धीरेंद्र एक बार फिर से एक छोटी सी सीमा से नीचे गिर गया। धमाका। आरव ने अचानक धीरेंद्र को छोड़ दिया और उसे बाहर निकाल दिया। इस लात से धीरेंद्र भी आश्चर्यचकित हो गया और आरव की लात से सीधे चेहरे पर चोट लग गई। लेकिन इसके साथ ही इसने धीरेंद्र को स्वर्गीय क्लेश की सीमा से बाहर भी कर दिया। इसके बाद आरव अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया। उसके चेहरे पर भाव गंभीर हो गए। इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति वास्तव में उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। हालांकि पहली दो लहरों के लिए उसने इसे आसानी से पार कर लिया, लेकिन जब उसने अपने पिछले जीवन में स्वर्गीय क्लेश को पार किया था, तब की तुलना में शक्ति बहुत अधिक थी। आरव मूल रूप से स्वर्गीय क्लेश का लाभ उठाकर धीरेंद्र को मौत के घाट उतारने के बारे में सोच रहा था। कौन जानता था कि इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक थी। गड़गड़ाहट। आकाश में बादल एक बार फिर घने हो गए। बिना किसी संदेह के स्वर्गीय क्लेश की अगली लहर और भी भयंकर होगी। हर कोई तूफान के बीच में आरव को देख रहा था। वे सभी आशा कर रहे थे कि आरव क्लेश को पार करने में विफल हो जाए और बिजली के क्लेश से मारा जाए। लेकिन उनकी आंखों में गहरी चिंता और भय दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा भयंकर स्वर्गीय क्लेश नहीं देखा था। हाँ, वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा होने के योग्य क्लेश को पार करने का आपका तरीका भी दूसरों से अलग है। इस तरह की स्थिति को देखते हुए आपको 9 स्वर्गीय क्लेशों में से कम 4 को पार करना होगा, है ना? भले ही आप 3 स्वर्गीय क्लेशों को सहन कर सकें। मैं देखना चाहता हूं कि आप 4 स्वर्गीय क्लेशों को कैसे पार करते हैं। ये कहते हुए धीरेंद्र ने गंदे चेहरे के साथ कीचड़ से बाहर निकला। लेकिन इस समय वो अपने चेहरे की परवाह नहीं कर सकता था। वो अपने दुर्भाग्य पर गर्व करते हुए आरव पर हंस रहा था। ये व्यक्ति वास्तव में मृत्यु का हकदार था। वास्तव में उसका उपयोग स्वर्गीय क्लेश को रोकने के लिए किया गया और वास्तव में स्वर्गीय क्लेश ने उसे 2 छोटे साधना क्षेत्रों में जबरदस्ती से मारा। यह धीरेंद्र के लिए एक प्रकार का अपमान था। इसलिए उसने आशा की कि आरव को अभी बिजली के क्लेश से मारा जाएगा, किसी और से अधिक नहीं। बेशक इन शब्दों में अभी भी गहरी ईर्ष्या थी। स्वर्गीय क्लेश को कुल 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। हर बार जब वे स्वर्गीय क्लेश के एक स्तर को पार करते थे, तो मार्शल कलाकार की ताकत एक हिस्से को मजबूत करती थी। हालांकि क्लेशों को पार करने के साथ जबरदस्त जोखिम मौजूद थे, लेकिन पार होने पर इसमें बहुत सारे भाग्यशाली मौके भी थे।
स्वर्गीय क्लेश स्वर्गीय दांव के उत्पाद थे। ये अपने आप में कई स्वर्गीय दांव टुकड़े ले जाता था। भले ही इनमें से अधिकांश स्वर्गीय दांव टुकड़े नष्ट हो जाते थे, फिर भी मार्शल कलाकार के शरीर में काफी हिस्सा बचा रहता था। और ये स्वर्गीय दांव अंश मार्शल कलाकारों को अवधारणाओं को और भी तेजी से समझने में सहायता कर सकते थे। जितने ज्यादा स्वर्गीय क्लेश पार किए गए, उतने ज्यादा स्वर्गीय दांव अंश प्राप्त हुए। मार्शल कलाकार द्वारा प्राप्त लाभ स्वाभाविक रूप से ज्यादा थे। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए क्लेशों को पार करना ज्यादा से ज्यादा 9 स्वर्गीय क्लेशों में से 2 को पार करना था। जब धीरेन्द्र ने उस समय स्वर्गीय क्लेश पार किया तो उसने केवल 3 स्वर्गीय क्लेशों को पार किया और बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त किया। लेकिन आरव की वर्तमान गति को देखते हुए उसे कम से कम 4 स्वर्गीय क्लेशों को पार करना था। ये 5 स्वर्गीय क्लेश भी हो सकते हैं। फिर एक बार जब आरव क्लेश को सफलतापूर्वक पार कर लेता तो उसकी शक्ति में निश्चित रूप से बहुत बड़ी वृद्धि होती। ये ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे धीरेन्द्र देखना चाहता था। उसके विचार में आरव के लिए बिजली के क्लेश से मारा जाना सबसे अच्छा था। इस स्वर्गीय क्लेश की तीव्रता के अनुसार यह संभावना के बिना भी नहीं था। स्वर्गीय क्लेश के प्रत्येक दौर में कुल 9 गुणा 9, प्रत्येक स्वर्गीय क्लेश में 81 बिजली क्लेश थे। इसके बीच अंतराल नहीं होगा। मार्शल कलाकार को अगले दौर में प्रवेश करने से पहले इन सभी से गुजरना होगा। और प्रत्येक मार्शल कलाकार को कितने स्वर्गीय क्लेश के दौर से गुजरना पड़ा, यह केवल स्वर्ग ही जानता था। बेशक अधिकांश लोग स्वर्गीय क्लेश के 3 स्तरों से नीचे थे। धमाका धमाका, अंत में तीसरा स्वर्गीय क्लेश शुरू हो रहा था। आरव अभी भी अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था, जैसे कि उसका स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने का इरादा नहीं था। हिंसक बिजली सीधे उसके शरीर पर गिरी, लेकिन आरव को कोई चोट नहीं लगी और उसके शरीर पर वास्तव में अभी भी बिजली के निशान घूम रहे थे। ये दृश्य देखकर श्यामेंद्र के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। तुम ये आदमी वास्तव में अपने मांसल शरीर को सख्त करने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग कर रहे हो। तुम बस एक पागल हो। धीरेन्द्र ने आखिरकार आज वो देखा जिसे विचित्र कहा जाता है। जब वो आरव द्वारा उल्टा लटका हुआ था तो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आरव क्या कर रहा था। केवल जब उसने स्वर्गीय क्लेश के बाहर से आरव को क्लेशों से परे जाते हुए देखा तो उसे पता चला कि आरव क्या कर रहा था। अन्य लोग क्लेशों से परे जा रहे थे। उनमें से कौन डर से कांप नहीं रहा था, जैसे कि पतली बर्फ पर चल रहा हो। आरव में वास्तव में अपने मांसल शरीर को मजबूत करने के लिए स्वर्गीय क्लेश का उपयोग करने की हिम्मत थी। एक मार्शल कलाकार का मांसल शरीर सबसे कमजोर कड़ी था। आमतौर पर सभी अपने साधना क्षेत्रों के साथ नहीं रह सकते थे। हालांकि सार ऊर्जा के उत्प्रेरक के तहत मार्शल कलाकारों के मांसल शरीर सामान्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थे। ये आमतौर पर उनसे 1 या 2 प्रमुख साधना क्षेत्र कम होता था। इसलिए जब अधिकांश लोग क्लेशों से ऊपर उठ रहे थे, वे स्वर्गीय क्लेशों का विरोध करने के लिए सुरक्षात्मक सार ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रयास करेंगे। स्वर्गीय क्लेशों का सामना करने के लिए मांसल शरीर का उपयोग करना आरव की तरह होना असंभव था। यह मौत को आमंत्रित करने से बिल्कुल अलग नहीं था। स्वर्गीय क्लेशों के बोल्ट नीचे गिरे। आरव का शरीर लाल चमक से चमक उठा। उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। उसने स्वर्गीय क्लेशों का सामना करने की हिम्मत क्यों की? इसका कारण वास्तव में यह था कि उसके शरीर में ड्रैगन का खून पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ था। मांसल शरीर को शांत करने के लिए स्वर्गीय क्लेशों का उपयोग करने से उसके शरीर की क्षमता को उत्तेजित किया जा सकता था। ड्रैगन के खून को परिष्कृत किया जा सकता था। आरव की जीवन शक्ति की शक्ति लगातार मजबूत होती जा रही थी। जब तक स्वर्गीय क्लेशों की अंतिम लकीर गिरी, आरव ने आखिरकार एक झटके में अड़चन को तोड़ दिया। इस समय आरव को अविश्वसनीय रूप से अच्छा महसूस हुआ। वो पहले से ही सोल सागर क्षेत्र में पहुंच गया था, बस अपनी शक्ति पर भरोसा करके। उसका भौतिक शरीर अब कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी के साथ वो वस्तुतः सोल सागर क्षेत्र को मिटा सकता था। अंकल धीरेन्द्र, क्या हुआ? वो आरव क्लेश को पार कर रहा है। इसके अलावा इस स्वर्गीय क्लेश की शक्ति थोड़ी बहुत मजबूत भी लगती है ना? अंकल धीरेन्द्र, आपका साधना क्षेत्र। लक्ष्मण ने थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को नियंत्रित किया और उसकी चोटें आखिरकार थोड़ी नियंत्रण में आ गई। उसने महसूस किया कि यहां पर हंगामा बहुत बड़ा था और ऐसा लग रहा था कि स्थिति बहुत आशावादी नहीं थी। इसलिए वो एक नजर डालने के लिए दौड़ा। उसने देखा कि आरव वर्तमान में क्लेश को पार कर रहा है। धीरेन्द्र का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह सब आरव की चाल है। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि अभी सब ठीक नहीं चल रहा है। बेहतर होगा कि हम परिवार के मुखिया से मदद मांग ले। लक्ष्मण का दिल धड़क उठा। उसने शुरू में सोचा था कि तीसरे स्तर के दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ धीरेन्द्र को बुलाने से आरव निश्चित रूप से मर जाएगा। कौन जानता था कि बस इतनी सी देर में
दो शक्तिशाली दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ, एक मर गया और एक घायल हो गया, जबकि आरव वहां पूरी तरह से संकट से पार पा रहा था। एक बार जब वो संकट से पार पाने में सफल हो जाता है तो आरव की ताकत एक कदम और आगे बढ़ जाती है। वास्तव में यहां कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे नियंत्रित कर सके। लक्ष्मण और धीरेन्द्र दोनों को लगा कि आरव का खतरा बहुत बड़ा है, उन्हें इस बार उसे पूरी तरह से मारना होगा, अन्यथा भविष्य के लिए मुसीबत का कोई अंत नहीं होगा। लीगा, तुरंत परिवार के मुखिया को खबर भेजो और उन्हें तुरंत विशेषज्ञों को भेजने दो, लक्ष्मण ने निर्देश दिया। हाँ, ये अधीनस्थ तुरंत चला जाएगा। लीगा ने तुरंत आदेश प्राप्त किया और चला गया। धीरेन्द्र और लक्ष्मण ने स्वर्गीय क्लेश में आरव को देखा। उनके चेहरों पर अवर्णनीय गंभीरता थी। जल्द ही 9 स्वर्गीय क्लेशों में से चौथा वादा के अनुसार आया और इस समय आरव का मांसल शरीर पहले से ही अपने बंधनों को तोड़कर एक नई सीमा में प्रवेश कर चुका था। आकाश में क्लेश के बादल लगातार घने होते जा रहे थे। क्षेत्र भी बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। बादलों के भीतर से एक दबाव निकल रहा था जो सभी को कुचल रहा था, जब तक कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। सभी को एक बात का एहसास हुआ, इस चौथे स्वर्गीय क्लेश की शक्ति शायद और भी भयानक होगी। इस चौथे स्वर्गीय क्लेश की शक्ति मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं शायद ही इसे पार कर पाऊं। ये आरव वास्तव में बहुत डरावना है। वो वास्तव में इतना भयानक चौथा स्वर्गीय क्लेश बुला सकता है। धीरेन्द्र ने उदास होकर कहा, यह चौथा स्वर्गीय क्लेश तीसरे स्वर्गीय क्लेश से दोगुना से भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। आरव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? उम्मीद है वो इस चौथे स्वर्गीय क्लेश से मारा जाएगा, लक्ष्मण ने घृणा से कहा। लेकिन धीरेन्द्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि ये चौथा स्वर्गीय क्लेश शक्तिशाली है, लेकिन उसे मारना चाहना शायद अभी भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो 5वां स्वर्गीय क्लेश ला सकता है तो शायद कुछ उम्मीद हो। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? एन, धीरेन्द्र, चाचा और भतीजा अभी बात कर रहे थे जब आरव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने केवल उसे अपना सिर झुकाते हुए देखा। उसने आसमान में गड़गड़ाहट को देखा। वो वास्तव में लड़ने के इरादे से भरा हुआ था। वो नहीं कर सकता। धीरेन्द्र के दिल में कुछ अटकलें थी, लेकिन उसे लगा कि ये सब बकवास है। फिर भी अगले ही पल आरव की हरकत ने उसे जोरदार तमाचा मारा। छी! चौथे स्वर्गीय संकट की पहली बिजली आसमान से उतरी। उसी समय आरव के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली ध्वनि निकली। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी। आसमान में एक बिजली का सांप बहुत तेजी से नीचे उतरा। जमीन पर एक नीला ड्रैगन हवा में ऊंचा उठ गया। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया जब तक कि वे बोल नहीं पाए। अनादिकाल से क्लेशों को पार करते समय इतना बेतहाशा अभिमानी कोई नहीं हुआ। वास्तव में स्वर्गीय क्लेश को व्यर्थ में बिखेरने का प्रयास। धीरेन्द्र और उसके भतीजे की नजर में आरव एक पागल आदमी था। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं था जिसे करने की उसने हिम्मत न की हो। स्वर्गीय क्लेशों के 3 दौर का अनुभव करते हुए आरव की वर्तमान स्थिति पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। साथ ही एक कदम आगे जाकर और ड्रैगन के खून को परिष्कृत करते हुए उसके शरीर में असली ड्रैगन की ताकत और भी असीम हो गई। इस कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी की शक्ति उस हथेली की तुलना में बहुत बहुत अधिक मजबूत थी। पहले सभी की अचंभित निगाहों के नीचे नीला ड्रैगन बिजली के उस बोल्ट को सीधे तितर बितर कर दिया। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी की शेष गति अभी समाप्त होनी बाकी थी। ये वास्तव में सीधे आकाश की ओर चला गया। नहीं, है ना? इस समय पहले से ही कोई शब्द नहीं था जो लोगों की भावनाओं को व्यक्त कर सके। स्वर्गीय क्लेश क्या वास्तव में इस तरह से पार किया जा सकता है? रंबल, एक महान ड्रैगन दहाड़ के मद्देनजर कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी सीधे क्लेश बादलों की ओर विस्फोट किया। क्लेश बादल जो वर्तमान में चौथे स्वर्गीय क्लेश को तैयार कर रहे थे, वास्तव में बलपूर्वक बिखर गए थे। चौथा स्वर्गीय क्लेश वास्तव में नहीं उतरा। मैंने गलत नहीं देखा, है ना? धीरेन्द्र ने खालीपन से कहा। आखिर हम किस तरह के राक्षस से लड़ रहे थे? उसने वास्तव में स्वर्गीय क्लेश को तितर बितर कर दिया। क्या यह वह है जो मनुष्य पूरा कर सकते हैं? लक्ष्मण इस समय अपनी भावनाओं का वर्णन करने में असमर्थ था। इस समय सभी लोग भूल गए थे कि यह स्थान युद्ध का मैदान है। एक ऐसा स्थान जहां लाखों लोग एकत्र हुए थे। वास्तव में मृत्यु जैसा सन्नाटा था। आरव ने एक हथेली से स्वर्गीय क्लेश को तितर बितर कर दिया। इससे जो दृश्य प्रभाव उन पर पड़ा वो वास्तव में बहुत तीव्र था। धीरेन्द्र पहले भी स्वर्गीय क्लेश सह चुके थे। उन्हें पता था कि आरव का स्वर्गीय क्लेश कितना शक्तिशाली था। इस चौथे स्वर्गीय क्लेश में निश्चित रूप से प्रथम स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ को नष्ट करने की शक्ति थी। लेकिन ऐसा भयावह स्वर्गीय क्लेश वास्तव में आरव द्वारा सीधे तितर बितर किया गया था।
वर्तमान में युद्ध के मैदान के बाहर एक गुप्त स्थान पर आलोक और अन्य लोग वर्तमान में युद्ध के मैदान में सब कुछ गुप्त रूप से देख रहे थे। लड़ाई पहले ही बंद हो चुकी थी। लाखों लोग आरव को अकेले ही सोल सागर क्षेत्र में घुसते हुए देख रहे थे। इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र वास्तव में आरव का व्यक्तिगत प्रदर्शन मंच बन गया। इसने कुछ लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। जो लोग बचाव के लिए वापस आए वे सभी कुछ हद तक अनावश्यक कार्रवाई करने जैसा महसूस कर रहे थे। उस दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ को वास्तव में मिस्टर आरव द्वारा स्वर्गीय क्लेश में घसीटा गया था, जिससे वो घायल हो गया और उसकी ताकत तीसरे स्तर से पहले स्तर दिव्य पागमन क्षेत्र में नष्ट हो गई। इस तरह के भयावह चौथे स्वर्गीय क्लेश को वास्तव में मिस्टर आरव ने एक हथेली में बिखेर दिया। वे वापस किस लिए आए थे? और शायद ये एक चमत्कार देखने के लिए था। हाँ, वे शायद इस जीवन काल में ऐसा शानदार कारनामा फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे मिस्टर आरव निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। आलोक ने अपनी आवाज दबाई और एक बड़ी हंसी के साथ कहा, आपने पहले नहीं कहा। वरुण ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उजागर किया। हाँ, अगर मुझे कहना है तो हम ये लोग इस आशंका से भरे हुए आदमी हैं कि आसमान गिर जाएगा। मिस्टर आरव वो बहुत मजबूत है। ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्य पागमन क्षेत्र के बारे में भूल जाओ। भले ही वो एक असीम क्षेत्र हो, वो निश्चित रूप से ठीक होगा। अधीरज ने कहा। आरव द्वारा विपत्ति के बादलों को दूर करने के दृश्य को देखकर आरव के प्रति सभी की पूजा अब पहले से ही एक अंधे स्तर पर पहुंच गई थी। इसके लिए उन्हें भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यह सच था कि आरव के कार्यों ने लोगों को महसूस कराया कि यह बहुत ही अकाल्पनिक था। यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता है। आपके आने से पहले आप भी रो रहे थे। वरुण ने फिर से भावहीनता से हस्तक्षेप किया। किसी को वरुण को केवल एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए जो ज्यादा बात नहीं करता। यह तीक्ष्ण जीभ कौशल कोई साधारण प्रकार का मजबूत नहीं था। इसके अलावा यह छोटा और संक्षिप्त था, जिसे आप बिल्कुल भी खंडन करने में असमर्थ थे। लेकिन अधीरज उदासीन था क्योंकि उसने कहा, हाँ, जब तक मिस्टर आरव ठीक है, भले ही मैं रोने से अंधा हो जाऊं, कोई बात नहीं। अब जब उन्होंने विपत्ति के बादलों को तितर बितर कर दिया है तो उन्हें सोल सागर क्षेत्र में घुसने में सक्षम होना चाहिए, है ना? नहीं, रुको, तुम लोग देखो, बिखरे हुए विपत्ति के बादल फिर से एक साथ मिल गए हैं। इसके अलावा इस बार यह भयानक रूप से शक्तिशाली लग रहा है, गणेश ने अचानक कहा। हर कोई अंदर से घबरा गया और जल्दी से आरव की दिशा में देखने लगा। वास्तव में उन्होंने पाया कि वे विपत्ति के बादल जो बिखर गए थे वास्तव में फिर से एक साथ मिल गए थे। इसके अलावा इस बार वे वास्तव में एक पूरे युद्ध के मैदान से अलग होकर घबरा गए। ये देखा जा सकता था कि इस बार बिजली का विपत्ति शायद पहले की तुलना में असामान्य था। जब धीरेन्द्र ने यह दृश्य देखा तो वो हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। आरव, यदि तुम बर्बादी की राह पर न चल रहे होते तो तुम इटन दर्दनाक तरीके से मरते नहीं। किसने तुम्हें बेलगाम होने को कहा था? अहंकारी होने को? क्या तुम बहुत योग्य नहीं हो? क्या तुमने क्लेश के बादलों को नहीं फैलाया? अब तुम स्वर्गीय दांव के प्रतिशोध को भुगतने जा रहे हो, है ना? हाँ, ये बिजली क्लेश और आत्मा क्लेश है। दोनों क्लेश एक साथ आ रहे हैं। मैं देखूंगा कि तुम इसका विरोध कैसे करते हो। पफ पफ पफ। भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों का एक बड़ा समूह जो थोड़े कमजोर थे क्योंकि वे इन दोहरे क्लेशों के एक साथ आने के दबाव का सामना नहीं कर सके, उनके शरीर सीधे फट गए, रक्त धुंध के एक समूह में बदल गए। यहां तक कि कुछ सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को भी अलग अलग डिग्री की चोटें लगी। इन दोहरे क्लेशों के एक साथ आने का दबाव गंभीर रूप से बहुत भयानक था। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। दोनों क्लेशों का एक साथ आना यह वास्तव में आरव की अपेक्षाओं से थोड़ा अधिक था। अभी कुछ समय पहले एक हथेली से क्लेशों के बादलों को तितर बितर करने के बाद आरव को अचानक लगा कि उसकी दिव्य आत्मा को अब और दबाया नहीं जा सकता। यह वास्तव में किमिया राजा क्षेत्र में घुसने वाला था। क्रैक क्रैक क्रैक। आकाश में बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। यह धनुष खींचने के समान था, लेकिन तीर नहीं छोड़ा जा रहा था। यह ठीक ऐसी ही स्थिति थी जिसने लोगों को और भी घुटन महसूस कराई। आरव, मैं मानता हूं कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा ने पहले ही स्वर्ग की ईर्ष्या को जगा दिया है। बिजली और आत्मा का दोहरा संकट। मैं देखूंगा कि तुम उनसे कैसे पार पाते हो। धीरेन्द्र बगल में बहुत उत्साहित था। कितना भयानक स्वर्गीय संकट! यहां तक कि उसके लिए भी इस दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ के अंदर होने का परिणाम केवल राख में विलीन हो जाना ही था। अगर आरव और भी अधिक राक्षसी होता तो भी उससे पार पाना संभव नहीं था। स्वर्गीय संकट में आरव ने धीरेन्द्र को एक ठंडी नजर से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हारे जैसा मूर्ख कभी नहीं जान पाएगा कि प्रतिभाशाली किसे कहते हैं।
सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को स्वर्ग के खिलाफ जाना पड़ता है। मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कि सच्ची प्रतिभाशाली किसे कहते हैं। ठीक उसी समय लंबे समय से छाए हुए क्लेशों के बादलों में स्वर्गीय क्लेश आखिरकार अचानक से गिर गया। कहा, तुम लोग देखो, ये वास्तव में एक दोहरे रंग का स्वर्गीय क्लेश है। हे भगवान, क्या ये वास्तव में एक स्वर्गीय क्लेश है जिसे मनुष्यों को पार करना है? आलोक ने कहा, श्रीमान आरव की प्रतिभा वास्तव में स्वर्ग को भी ईर्ष्यालु बनाती है। श्वेत स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकारों का स्वर्गीय क्लेश होना चाहिए। बैंगनी स्वर्गीय क्लेश दिव्य आत्मा का स्वर्गीय क्लेश होना चाहिए। मुझे यहां तक लगता है कि मेरा दिल धड़क रहा है। एन श्रीमान, ये निश्चित रूप से क्लेशों को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। अधीरज ने कहा, वो संभवतः कैसे विफल हो सकता है? वरुण ने कहा, ठीक उसी समय दोहरे रंग का स्वर्गीय क्लेश गिर गया। आरव ने अचानक अपनी मुट्ठी घुमाई। एक अग्नि ड्रैगन बाहर निकल आया। फ्लेम लव ट्रू ड्रैगन नरसंहार। उसी समय आरव की दिव्य आत्मा एक तेज तलवार में बदल गई और सार ऊर्जा सील से बाहर निकल गई। सोल ड्राइविंग फ्लाइंग तलवार, एक मार्शल तकनीक, एक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला। दो हमलों ने एक ही समय में दोहरे रंग की बिजली के संकट का स्वागत किया। गड़गड़ाहट, एक विशाल चमक विकीर्ण हुई। आरव का हमला और दोहरे रंग का स्वर्गीय संकट आपस में हिंसक रूप से टकराया। एक विशाल हवा का झोंका निकला जो भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों को उड़ा ले गया, जो पहले ही बहुत दूर उड़ गए थे। आरव इस तूफान के केंद्र में एक इंच भी हिले बिना खड़ा था, हमेशा विजयी दिव्यता की तरह। आरव को थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि उसने फिर से औषधीय गोलियों का ढेर निकल लिया। इस स्वर्गीय संकट की शक्ति बहुत मजबूत थी। उसे अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करना पड़ा और थोड़ा भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह के हमलों को वो नहीं जानता था कि वो कितने समय तक सहन कर सकता है, लेकिन आरव जानता था कि दोहरे संकट को निष्क्रिय रूप से सहन करना, चाहे वो शरीर हो या दिव्य आत्मा, उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ी चोटों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह भले ही वो दोनों क्लेशों से ऊपर उठ गया हो, लेकिन शायद उसके पास उस धीरेंद्र से निपटने की क्षमता नहीं होगी जो एक खूंखार बाघ की तरह घूर रहा था। क्रैक क्रैक, दोहरे रंग की बिजली के क्लेश के दो और बोल्ट नीचे गिरे। आरव ने एक बार फिर अपनी मुट्ठियां घुमाई। दो फ्लेमोवन ट्रू ड्रैगन कार्नेज और सोल ड्राइविंग फ्लाइंग स्वार्ड एक ही समय में छोड़े गए, जिससे एक बार फिर बिजली के क्लेश के दो बोल्ट संतुलित हो गए। आकाश में क्लेश के बादलों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे क्रोधित हो गए हैं, और ऐसा लग रहा था कि वे आरव की अपनी क्षमता के बारे में अधिक आकलन कर रहे हैं। इस बार दोहरे रंग के स्वर्गीय क्लेश के 5 बोल्ट एक ही समय में उतरे। स्वर्गीय क्लेश के बाहर के धीरेंद्र भी इस दबाव को झेलने में कुछ हद तक असमर्थ महसूस कर रहे थे और लक्ष्मण के साथ बहुत दूर चले गए। हिस, अंकल धीरेंद्र, क्या आपको लगता है कि आरव की उग्रता से लक्ष्मण चौंक गए। शुरू में उन्होंने सोचा कि आरव इस तरह के दोहरे रंग के बिजली के संकट को पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मानवीय शक्ति की सीमाओं को पार कर गया। तार्किक रूप से कहें तो 5वें स्वर्गीय संकट की शक्ति सोल सागर क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के लिए इसे पार करना असंभव था। अकेले एक आत्मा क्लेश को जोड़ना जो इससे भी अधिक कठिन था, वास्तव में आत्मा क्लेश बिजली क्लेश से भी अधिक कठिन। इसके अलावा आरव का ये आत्मा क्लेश और भी असाधारण था। आत्मा क्लेश सीधे दिव्य आत्मा पर कार्य करता है। मार्शल कलाकारों का सबसे कमजोर क्षेत्र दिव्य आत्मा था। अधिकांश कीमियागरों के लिए आत्मा क्लेश का बलपूर्वक विरोध करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। कौन सोच सकता था कि आरव के पास अभी भी ऐसी दुर्जय दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला है जो वास्तव में आत्मा के कष्टों से निपट सकती है। इस आरव में सिर से लेकर पैर तक कोई मृत कोण नहीं था। वो बस इतना शक्तिशाली था कि लोगों को निराशा होने लगी। इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ एक ही युग में रहना एक त्रासदी के रूप में नियत था। इस क्षण लक्ष्मण को आखिरकार समझ में आ गया कि चाहे वो किसी भी तरह का रास्ता अपनाए, वो हमेशा आरव के बराबर नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि ये अज्ञात था कि पवन सम्राट द्वारा पोषित और संरक्षित 7वें राजकुमार आरव के बड़े होने के मार्ग में बाधा डाल सकता है या नहीं। असंभव। तुम आकाश में उन कष्ट बादलों को देखो। आरव के अहंकार ने पहले ही स्वर्गीय दांव को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। अभी उसे बहुत अहंकारी मत देखो। ये स्वर्गीय कष्ट जितना पीछे जाएगा, उतनी ही अधिक शक्ति और अधिक घनत्व होगा। वो संभवतः इसे पार नहीं कर सकता, धीरेंद्र ने कहा। वास्तव में जैसा कि धीरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, क्लेश के बादलों के अंदर से उतरते हुए स्वर्गीय क्लेश लगातार घने होते गए। व्यावहारिक रूप से आरव को अपनी सांस लेने का जरा भी मौका नहीं दिया। आरव की मार्शल तकनीक बारिश की बूंदों की तरह निकली जो उन घने स्वर्गीय क्लेशों से टकरा रही थी। भले ही धीरेंद्र को विश्वास न हो कि आरव इन दोहरे रंग के बिजली के क्लेशों को पार कर सकता है, फिर भी
वो अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को देखकर चकित था। क्या इस तरह के हमलों की भयावहता वास्तव में एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार द्वारा शुरू की गई थी, जो वर्तमान में क्लेशों को पार कर रहा था? पलक झपकते ही 9 × 9 81 बिजली के क्लेशों में से आधे से अधिक पहले ही बीत चुके थे। आरव की सार ऊर्जा और आत्मा शक्ति तेजी से समाप्त हो रही थी। ऐसी खपत की गति बहुत तेज थी। भले ही आरव ने बड़ी मात्रा में औषधीय गोलियां निगल ली हों, लेकिन उसे बहुत थकावट महसूस हुई। इससे भी अधिक निंदनीय बात यह थी कि आत्मा बल का व्यय सार ऊर्जा के व्यय से अधिक था। यदि यह जारी रहा तो एक बार दिव्य आत्मा को क्षति पहुंची तो यह बहुत ही परेशानी वाली बात होगी। आरव ने कभी यह भी नहीं सोचा था कि आत्मा क्लेश वास्तव में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा, जो उसे अभी क्लेश से पार पाने से रोकेगा। हाँ, मैंने क्या कहा? देखो, क्लेश से पार पाने का उसका तरीका मृत्यु को आमंत्रित करने से अलग नहीं है। देखो, उसकी आत्मा बल बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। जब उसकी दिव्य आत्मा सीधे बैंगनी बिजली की बमबारी से पीड़ित होगी तो वो उसके नाश होने और उसके दाव के गायब होने का क्षण होगा। धीरेंद्र ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, हे, ये अभी भी अंकल धीरेंद्र ही है जो प्रभावशाली है। आरव की आत्मा शक्ति पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन पीछे बैंगनी आत्मा क्लेश के 1 दर्जन से अधिक बोल्ट अभी भी है। बैंगनी आत्मा क्लेश के ये अंतिम दर्जन और भी अधिक शक्तिशाली है। वो अधिकतम 7 से 8 बोल्ट ही झेल सकता है। पीछे की ओर आत्मा क्लेश के वे कुछ बोल्ट, वो किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। लक्ष्मण के चेहरे पर भी रोमांच की झलक थी। इस समय आलोक और अन्य लोगों के चेहरों पर उत्साह की जगह बहुत पहले ही गंभीरता आ चुकी थी। हालांकि वे बहुत दूर थे, लेकिन वे ये भी महसूस कर सकते थे कि आरव ठीक नहीं था। मार्शल तकनीकों का इतना उच्च तीव्र निष्पादन, भले ही आरव की सार ऊर्जा एक अथाह गड्ढा थी, इस समय उसे भी नीचे देखना चाहिए। स्वर्गीय क्लेश के तहत आरव की आभा लगातार कम होती जा रही थी। बहुत स्पष्ट रूप से क्लेश को पार करना पहले से ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। मिस्टर आरव है, अधिराज ने चिंतित होकर कहा, अपना बदबूदार मुंह बंद करो। मिस्टर आरव का भाग्य बहुत समृद्ध है। वो कैसे संभवतः सोल सागर क्षेत्र के स्वर्गीय क्लेश को भी पार नहीं कर सकता है? आलोक ने फटकार लगाई। पुहवार्क। अंत में दोहरे रंग के स्वर्गीय क्लेश का एक बोल्ट आरव के शरीर पर जोर से गिरा। आरव ने सीधे मुंह में खून उगल दिया। भले ही उसका मांसल शरीर अभी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ऐसे स्वर्गीय क्लेश का सामना करते हुए उसके शरीर को तुरंत नुकसान भी हुआ। उसकी सार ऊर्जा पहले से ही समाप्त हो चुकी थी और उसकी आत्मा शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। इस प्रहार ने उसकी आभा को सीमा तक गिरा दिया। ये 78वां दोहरे रंग का स्वर्गीय क्लेश था। पीछे सिर्फ 3 बोल्ट बचे थे, लेकिन स्वर्गीय क्लेश के ये 3 बोल्ट स्वर्गीय क्लेश के सबसे घातक 3 बोल्ट थे। आरव के शरीर के भीतर की अनाम सार ऊर्जा को अभी तक काम में नहीं लिया गया था। वो बिजली के क्लेश का विरोध करने के लिए इस सार ऊर्जा को खर्च कर सकता था, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति पहले से ही सूख चुकी थी। बैंगनी बिजली के आत्मा क्लेश के नुकसान को अब और सहने का कोई तरीका नहीं था। आरव को गंभीर चोटों से खून निकलता देख धीरेंद्र और उसका भतीजा दोनों असामान्य रूप से उत्साहित थे। हाँ, आरव, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि हमें एक असली प्रतिभा को देखने दो? अगर तुम्हें क्षमता है तो हमें दिखाने के लिए इस बिजली के संकट को पार करो। तुम्हारी सार ऊर्जा और आत्मा शक्ति दोनों पहले से ही पूरी तरह से भस्म हो चुकी है। भले ही स्वर्गीय क्लेश के केवल 3 बोल्ट बचे हों, लेकिन स्वर्गीय क्लेश के ये 3 बोल्ट ही तुम्हारे जीवन का दावा करेंगे। हाँ, धीरेंद्र उत्साहित था। इससे ठीक पहले उसे भी नहीं पता था कि आरव की सीमाएं कहाँ है। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि आरव की सार ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन आरव फिर भी बहुत लंबे समय तक दृढ़ रहा। इससे वो बहुत हैरान हो गया। जब तक आरव ने भारी चोटों से खून नहीं उगला, तब तक उसने आखिरकार पुष्टि की कि आरव पहले से ही नहीं बच सकता था। धीरेंद्र का मानना था कि इस समय आरव की आत्मा और शारीरिक शक्ति पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगर वो शब्दों से आरव के आत्मविश्वास को तोड़ता तो आरव के लिए इस दोहरे रंग के स्वर्गीय क्लेश से पार पाना और भी कम संभव होता। हाँ, अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, तो स्वर्गीय क्लेश के इन अंतिम 3 बोल्टों से आगे निकल जाओ। मैं वास्तव में एक बेजोड़ प्रतिभा का जन्म देखना चाहता हूं। एक बेजोड़ प्रतिभा जो आज समाप्त हो जाएगा। कितना अफसोस है। लक्ष्मण को संकेत मिल गया और उसने भी आवाज लगाई, सिवाय इसके कि हृदय क्षेत्र में आरव की उपलब्धियां उनसे कहीं ज्यादा थी। उनके मौखिक हमले आरव के आत्मविश्वास को कैसे हिला सकते थे? आरव इस समय भी चिंता से जल रहा था। वो अपनी दिव्य आत्मा का उपयोग उन सुनहरे शब्दों और काले मनके से संवाद करने के लिए कर रहा था, लेकिन उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। काक। स्वर्गीय विपत्ति का 79वां बोल्ट बहुत ही भयानक दबाव लेकर नीचे गिर गया।
आरव ने अपने दांत पीसकर अनामसार ऊर्जा को इकट्ठा किया। एक बार फिर से एक फ्लेम मूवमेंट ट्रू ड्रैगन कार्नेज पंच जारी किया गया। आरव के हमले से सफेद बिजली के विपत्ति को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया, लेकिन बैंगनी बिजली के विपत्ति ने उसके हमले की अनदेखी की और सीधे उसकी दिव्य आत्मा पर हमला किया। पुहवार्क। आरव की दिव्य आत्मा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन बैंगनी बिजली के विपत्ति के इस बोइड से सीधे टकराने के कारण उसे इस बार भी गंभीर चोटें आई और फिर से एक मुंह खून से भर गया। लेकिन उसकी चेतना के समुद्र में काले मन के और सुनहरे अक्षरों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जब आरव ने एक बार फिर हमला किया तो धीरेन्द्र डर से चौंक गया। आरव की सार ऊर्जा पहले से ही स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुकी थी। मार्शल तकनीकों को निष्पादित करने के लिए उसके पास सार ऊर्जा कहाँ थी? तुरंत कास्ट मार्शल तकनीक। अभी अभी वो एक तत्काल कास्ट मार्शल तकनीक थी। अंकल धीरेन्द्र, मैं पहले उसकी तत्काल कास्ट मार्शल तकनीक से हार गया था। इस आरव के पास निश्चित रूप से अभी भी अन्य तुरुप के पत्ते हैं जो तत्काल निष्पदित मार्शल तकनीक को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मण अचानक चिल्लाया। धीरेन्द्र का चेहरा थोड़ा उतर गया। आरव की तत्काल निष्पदित मार्शल तकनीक, वो इसे कैसे नहीं समझ सकता था? उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इस समय आरव के पास अभी भी कार है। शांत रहो। वो निश्चित रूप से दिव्य आत्मा रक्षा के साथ अपनी बुद्धि के अंत में है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो बैंगनी बिजली के अंतिम 2 बोल्टों से बिल्कुल भी नहीं बच सकता है। भले ही वो वास्तव में बच गया हो, वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उस समय ये उसकी मृत्यु का समय होगा। धीरेन्द्र ने कहा। ठीक इसी समय स्वर्गीय क्लेश का 80वां बोल्ट आखिरकार गिरा। आरव रेंगने के लिए संघर्ष कर रहा था, आसमान की ओर देखते हुए और एक लंबी चीख निकालते हुए एक बार फिर घूंसा गड़गड़ाया। गड़गड़ाहट। बैंगनी बिजली का संकट बिना किसी संदेह के उसकी दिव्य आत्मा पर टूट पड़ा और उसकी चोटों पर चोटें जमा हो गई। इस समय आरव की दिव्य आत्मा पूरी तरह से मुरझा चुकी थी। उसे पहले से ही बहुत गंभीर चोटें लगी थी। अभी उसकी चोटों के मद्देनजर उसके लिए दोहरे रंग के स्वर्गीय संकट के अंतिम बोल्ट को पार करना बिल्कुल असंभव था। स्वर्गीय संकट के 80वें बोल्ट के बाद दोहरे रंग के स्वर्गीय संकट का अंतिम बोल्ट तुरंत नहीं गिरा। आसमान में ऊपर के संकट के बादल फिर से थोड़े घने हो गए थे। ये और भी अधिक शक्तिशाली स्वर्गीय संकट को जम दे रहा था। झपट्टा। अधीरज आरव की ओर झपट्टा मारने जा रहा था, लेकिन उसे आलोक ने रोक लिया। तुम क्या कर रहे हो? आलोक ने गुस्से में कहा। मिस्टर आरव को बचाने जा रहा हूं। ये जीवन मिस्टर आरव ने दिया है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे उन्हें बचाना है, अधीरज ने कहा, लगभग रोते हुए। चटाक। आलके ने उसे सीधे एक थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, मूर्ख, अगर तुम जाओगे तो तुम मिस्टर आरव की मदद नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम उनके लिए और भी बड़ी मुसीबत लाओगे। अगर तुम मर भी गए तो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मरे तो क्या होगा? वहां एक दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ है। अगर तुम वहां गए, लड़खड़ाए और पकड़े गए तो क्या तुम मिस्टर आरव के लिए बोझ नहीं बन जाओगे? अधीरज के चेहरे पर भाव जम गए और वह चिल्लाया, तो क्या करें? हम मिस्टर आरव को उनके हाथों मरते हुए नहीं देख सकते, है ना? थोड़ी देर और रुको। मैं भाई आरव के स्वभाव को जानता हूं। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। शायद अभी भी कोई बदलाव हो सकता है। स्वर्गीय क्लेश के बारे में वो केवल अपने आप पर भरोसा कर सकता है। अगर हम आगे बढ़ भी जाए तो भी ये व्यर्थ है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक भाई आरव स्वर्गीय क्लेश को पार न कर ले। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। इस समय निहारिका, जो पूरे समय नहीं बोली, उसने अपना मुंह खोला। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर आरव स्वर्गीय क्लेश को पार भी कर गया तो भी वो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उस समय उसे निश्चित रूप से उनकी मदद की जरूरत थी। भले ही ये एक दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ को एक पल के लिए विलंबित कर रहा था, लेकिन उनका भुगतान इसके लायक था। इस समय आरव की चोटें बहुत गंभीर थी। ये इतनी गंभीर थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसने लगातार कई बार कोशिश की, लेकिन रेंगकर ऊपर नहीं आ सका। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे फिर से जीवन का एक नया पट्टा मिल गया हो और वास्तव में मैं सोल सागर क्षेत्र के स्वर्गीय क्लेश को भी पार नहीं कर सकता? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। आरव ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। अपने पिछले जीवन में उसने सैकड़ों वर्षों तक अच्छे कर्म किए। अंत में इसके बदले में उसे नाश होना पड़ा और उसका साधना और शिक्षा गायब हो गया। इस जीवन में पुनर्जीवित होकर आरव ने स्वर्ग के खिलाफ जाने का मन बना लिया था। आज वो पहली बार स्वर्गीय दांव के सामने खड़ा था और उसे चुनौती दे रहा था। लगभग बस आखिरी हिस्सा बाकी है, केवल अंतिम बिजली क्लेश। आरव ने दहाड़ लगाई और खड़े होने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल किया। अपनी उंगली आसमान की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, खलनायक पुराने स्वर्ग, लाओ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे मार डालो। आरव के शब्दों का उत्तर देते हुए आखिरकार
स्वर्गीय क्लेश का 81वां बोल्ट जो लंबे समय से पक रहा था आखिरकार नीचे गिर गया। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी। आरव ने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और अपना आखिरी वार किया। यह उसके क्रोध को रोकने वाला हमला भी था, स्वर्गीय दांव को चुनौती देने वाला हमला। यह कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी उसके शरीर की सीमाओं को तोड़कर निकल गई। ये उसकी किसी भी हथेली से पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। नीला दंड एक दुखद और आक्रोशपूर्ण दहाड़ के साथ आकाश की ओर सरपट दौड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे ये आरव के दिल में दहाड़ रही हो। कुंडलित ड्रैगन भयानक मुट्ठी ने स्वर्गीय क्लेश के अंतिम बोल्ट को सीधे नष्ट कर दिया और फिर यह सीधे आसमान की ओर बढ़ा, क्लेश बादलों की ओर बढ़ा। गड़गड़ाहट। उस घने क्लेश बादल को आरव ने एक बार फिर से तितर बितर कर दिया। हालांकि आरव का यह हमला अभी भी बैंगनी बिजली के गिरने को रोकने में असमर्थ था। बैंगनी बिजली का क्लेश ठीक इसी तरह आरव के शरीर पर गिरा। आत्मिक क्लेश से पीड़ित होने के बाद आरव का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, हिलता डुलता नहीं रहा। यह दृश्य देखकर धीरेंद्र जोर से हंसा और बोला, आरव, अगर तुम स्वर्ग से भी ऊपर उठ गए तो क्या हुआ? दुख, क्या तुम फिर भी मेरे हाथों नहीं मरोगे? टक टक, तुम दोहरे रंग की बिजली के कहर से ऊपर उठ गए। तुमने हमें साबित कर दिया कि तुम एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तो क्या हुआ? एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार पाने से मैं और भी अधिक गौरवान्वित महसूस करता हूं। हाँ, बैंगनी बिजली के इस कहर को झेलते हुए हालांकि आरव अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन उसके लिए अब और लड़ना असंभव था। वो स्वाभाविक रूप से धीरेंद्र की दया पर एक चॉपिंग बोर्ड पर मछली बन जाएगा। भाइयों, हमला करो, आलोक ने चिल्लाया। जो लोग वापस आए वे बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए और भयंकर आंधी दुनिया की विशाल सेना पर हमला कर दिया। एक क्षण के लिए युद्ध की चीखें हवा में भर गई। जब धीरेंद्र ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर घृणा की भावना थी और उसने कहा, पता नहीं था कि तुम्हें अभी भी लोगों का दिल जीतने की क्षमता है। ये सभी कुड़ेकचरे पहले ही मर चुके हैं। तुम्हें बचाने के लिए वे वास्तव में फिर से वापस आ गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जीव कितनी बड़ी लहरें हिला सकते हैं? आरव की आंखें कसकर बंद थी। उसका धीरेंद्र को जवाब देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। धीरेंद्र ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, आरव, तुम बहुत बढ़िया हो। डर के मारे जहां एक लंबी रात कई सपनों से भरी होती है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे रास्ते पर भेज देता हूं। इस समय बगल में लक्ष्मण भी बहुत उत्साहित था। आखिरकार वो आरव को मारते हुए देख सकता था। आज के बाद उसके सामने कोई बाधा नहीं बनने वाला था। अंकल धीरेंद्र, जल्दी करो, लक्ष्मण ने आग्रह किया। धीरेंद्र ने अपना सिर हिलाया और आरव के खिलाफ आगे बढ़ने वाला था। ठीक उसी समय आरव के सामने हवा से एक व्हाइट लाइट की लकीर उभरी और उसने धीरेंद्र पर अचानक हमला कर दिया। यह दृश्य बहुत अचानक था। हर कोई समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मौत को खोज में धीरेंद्र के हाव भाव बदल गए और उसने आखिरी समय में उस व्हाइट लाइट की लकीर पर हमला करने के लिए दिशा बदल दी। व्हाइट लाइट की उस लकीर की गति बहुत तेज थी। ये इतनी तेज थी कि धीरेंद्र की मार्शल तकनीक अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी और व्हाइट लाइट पहले ही उसके सामने आ गया था। बांग्ला। धीरेंद्र सीधे उड़कर बाहर आ गया। जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी उसे पता चला कि व्हाइट लाइट की वो लकीर वास्तव में एक सफेद बाघ थी। ये ब्रेव के अलावा और कौन हो सकता है? वर्तमान ब्रेव अब पहले वाली छोटी बिल्ली नहीं रही, बल्कि वो वास्तव में एक बड़ा सफेद बाघ बन गई थी। काली धारियों वाली सफेद रंग की मखमली फर। बाघ की दो आंखें धीरेंद्र को घूर रही थी, विस्मयकारी लग रही थी। ये एक दिव्य जानवर का सच्चा रूप था। दहाड़। ब्रेव ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई। एक शक्तिशाली आभा तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। इस समय ब्रेव की दिव्य जानवर की शक्ति सभी संदेह से परे प्रदर्शित हुई। शीर्ष स्तर का राक्षसी जानवर। ब्रेव को देखकर धीरेंद्र ने ठंडी सांस ली। शीर्ष स्तर के राक्षसी जानवर मनुष्यों के शीर्ष सोल सागर क्षेत्र के बराबर थे और पहले के हमले को देखते हुए इस सफेद बाघ की आक्रामक शक्ति शायद उससे कम नहीं थी। सबसे खराब बात यह थी कि इस साथी की गति बहुत तेज थी। धीरेंद्र को अभी अभी अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई और ब्रेव पहले ही उसके सामने आ गया। इतनी भयानक गति, उसके हमले बिल्कुल भी नहीं मार सकते थे। क्या वास्तव में अभी भी आरव के आसपास ऐसा कोई स्वर्ग विरोधी राक्षसी जानवर मौजूद था? शिखर स्तर के राक्षसी जानवर मानव क्षेत्रों में अत्यंत दुर्लभ थे। वे केवल अंतहीन जंगल के अंदर ही होंगे। किसी को यह जानना था कि जब शिखर स्तर के राक्षसी जानवर एक और कदम आगे बढ़ेंगे तो वे क्लेश को पार कर लेंगे और रूप धारण कर लेंगे। भले ही उसके सामने यह सफेद बाघ केवल शिखर स्तर का था, लेकिन वो उसके साथ बराबरी तक लड़ सकता था। यह देखा जा सकता था कि यह बिल्कुल भी कोई आम राक्षसी जानवर नहीं था। धीरेंद्र ने कई बार अपने हाव भाव बदले, चाहे उसने कितना भी हिसाब लगाया हो।
यह भी असंभव था कि आरव के पास वास्तव में अभी भी इतना शक्तिशाली अस्तित्व है। इस सफेद बाघ को मेरे पास छोड़ दो। तुम लोग एक साथ हमला करो और आरव को ब्लेडों की बौछार से मार डालो। धीरेंद्र ने विशाल सेना को निर्देश दिया। लेकिन ठीक उसी समय आरव के चारों ओर सफेद वानरों का एक घना झुंड अचानक प्रकट हुआ। वे बिल्कुल लंबे हाथ वाले पथरीला बंदर थे। लंबे हाथ वाले पथरीला बंदर की वर्तमान ताकत पहले जैसी नहीं रह गई थी। चौथे स्तर के राक्षसी जानवर एक बड़ा समूह पैदा हुआ। तीसरे स्तर के राक्षसी जानवर तो गिनती से भी ज्यादा थे। इसके अलावा काफी लंबे समय तक उन्होंने 7 स्टार फेमरिस ग्रैंड प्रो का अतुलनीय रूप से अभ्यास किया। उनकी युद्ध शक्तियां बहुत ही भयावह थी। बलबंत, ब्रेवसो सांसों का समय दो, मैं तब उसे मार डालूंगा। आरव ने शांति से कहा। भू, इसे मुझ पर छोड़ दो बड़े भाई। हां, युवा गुरु। धीरेंद्र ने कभी नहीं सोचा होगा कि दोनों पक्षों की स्थिति एक झटके में इतने सारे बदलावों से गुजरेगी। मूल रूप से उसकी स्थिति निश्चित रूप से जीत की थी। पलक झपकते ही आरव ने राक्षसी जानवरों की एक बड़ी भीड़ को बाहर निकाल दिया, जिससे तुरंत साजिश पलट गई। वो इससे पहले भी आरव को मारने की कसम खा रहा था। बस कितना समय हो गया था। वास्तव में आरव उसे मारने वाला था। धीरेंद्र को अचानक एक समस्या का पता चला और उसने भयभीत होकर कहा, तुम्हारी दिव्य आत्मा वास्तव में ठीक हो गई है। धीरेंद्र इस बात से पूरी तरह से सदमे में डूबा हुआ था कि ब्रेव पहले ही प्रकट हो चुका था और उसने आरव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कौन जानता था कि इतनी कम समय में आरव की दिव्य आत्मा पहले से ही पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। हालांकि वर्तमान आरव को अभी भी चोटें लगी हुई थी, लेकिन उसके पूरे व्यक्तित्व की आभा पूरी तरह से बदल गई थी। वो पहले से ही एक वास्तविक सोल सागर क्षेत्र विशेषज्ञ था। इस खोज ने धीरेंद्र को अचंभित कर दिया। क्या आरव पहले से ही गंभीर रूप से घायल और मृत्यु के कगार पर नहीं था? ऐसा क्यों था कि पलक झपकते ही वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया? इसके अलावा दिव्य आत्मा का घायल होना सबसे अधिक कष्टदायक था। इसे ठीक करना बहुत कठिन था। किस तरह का चमत्कारी अमृत इतने कम समय में दिव्य आत्मा को पूरी तरह से ठीक कर सकता था? धीरेंद्र को लगा कि उसका दिमाग इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सकता। आरव के साथ जो कुछ भी होता है वो हमेशा के लिए अकल्पनीय होता है। वो कैसे जान सकता था कि ठीक उसी क्षण बैंगनी बिजली का अंतिम बोल्ट उतरा। काला मन का और आरव की चेतना के सागर में सुनहरे अक्षर आखिरकार प्रतिक्रिया कर रहे थे। जिस हमले में मूल रूप से एक अप्रतिरोध्य शक्ति थी, वो आरव की दिव्य आत्मा तक पहुंचने पर सीधे काले मन के द्वारा अवशोषित कर लिया गया। फिर काला मन का थोड़ा कांप उठा और कुछ पाउडरवस्था के काले कण गिराए। सुनहरे वर्ण काले चूर्ण के उन कुछ कणों को साथ लेकर आरव की दिव्य आत्मा का उपचार करने लगे। आरव की दिव्य आत्मा मानो बसंत की हवा में नहा रही थी और बहुत जल्दी अपनी चरम अवस्था में पहुंच गई। आरव ने धीरेंद्र के आश्चर्य की परवाह नहीं की। वो वहीं बैठ गया और अपनी पूरी शक्ति से अपने साधना क्षेत्र को मजबूत किया। स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा के परिणाम स्वरूप आरव का सार ऊर्जा समुद्र तेजी से फैल गया। अंततः इसने 3000 फीट की परिधि वाला सार ऊर्जा समुद्र बना लिया। जब धीरेंद्र ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर भाव अत्यधिक आकर्षक हो गए। इस समय उसके मन में केवल एक ही शब्द था और वो था भागो। धीरेंद्र ने अपनी आस्तीनें फड़फड़ाई और लक्ष्मण को साथ ले आया, जो भागना चाहता था। हालांकि अब तक ब्रेव निचली क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी गति पहले से ही अविश्वसनीय रूप से तेज थी। फ्लोइंग लाइट व्हाइट टाइगर्स को फ्लोइंग लाइट व्हाइट टाइगर्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी गति दुनिया में बेजोड़ थी। धीरेंद्र की आकृति अभी अभी चली थी और ब्रेव पहले ही उसके सामने आ गया था। धीरेंद्र चुपके से चौंक गया और उसके पास पीछे मुड़ने और दुश्मन का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका, एक और भीषण संघर्ष। एक इंसान और एक बाघ दोनों कई कदम पीछे गिर गए। दहाड़। ब्रेव ने फिर से गुस्से में दहाड़ लगाई, मानो वो धीरेंद्र का मजाक उड़ा रहा हो। अगर धीरेंद्र को सार्वभौमिक पशु भाषा आती तो वो समझ जाता कि ब्रेव क्या कह रहा था। मेरा बड़ा भाई तुम्हें मारना चाहता है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। धीरेंद्र घबरा गया, लेकिन वो चाहे जितना भी भागे वो ब्रेव की हथेली से बच नहीं सकता था। ब्रेव की उस भयानक गति से धीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके हमले ब्रेव की त्वचा और फर को छू भी नहीं पा रहे थे, लेकिन ब्रेव उससे उलझता जा रहा था, जिससे उसे भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था। बल के मामले में ब्रेव अभी भी धीरेंद्र से एक पायदान कमजोर था। आखिरकार वो पहले 3rd लेवल दिव्य पागमन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। भले ही अब उसकी ताकत 1st लेवल दिव्य पागमन क्षेत्र में थी, लेकिन ब्रेव उसके सीधे संपर्क में बिल्कुल नहीं आया। उसने बस उत्पीड़न की रणनीति अपनाई। उसका लक्ष्य 100 सांसों तक रुकना था। अब आलोक और अन्य लोग
जितना मारते गए उतने ही उत्साही होते गए। वे शुरू में मरने का संकल्प लेकर आए थे। कौन जानता था कि इतने सारे राक्षसी जानवर अचानक मदद के लिए सामने आ गए। इससे उन्हें अचानक लगा कि खुशी अचानक ही आ गई है। हाँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि मिस्टर आरव ठीक हो जाएंगे? मिस्टर आरव के पीछे पीछे मांस खाना और सूप पीना आसान है। आलोक ने बड़ी हंसी के साथ कहा। बहुत बढ़िया। क्या तुम लोगों ने पहले सुना या नहीं? मिस्टर आरव ने 100 सांसों में उसका जान लेने को कहा था। ये एक बहुत बड़ा और शानदार दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ है। मिस्टर आरव अभी अभी सोल सागर में घुसे हैं और दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ को चोदने जा रहे हैं। अधिराज भी ये कहते हुए उत्साहित थे। शानदार। वरुण ने सोल सागर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को चाकू से छेद दिया। वो अभी भी एक समर्थक की भूमिका में मौखिक रूप से वार करना नहीं भूला। अचानक धीरेन्द्र ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें धिक्कार है बाघ। इसका कोई अंत नहीं है ना? तुमने ही मुझे मजबूर किया। गड़गड़ाहट। धीरेन्द्र की आभा अचानक फूट पड़ी। उसके शरीर से लाल प्रकाश की आभा निकल रही थी। रक्त पिपासु कला एक्टिव हो जाओ। धीरेन्द्र की आभा अचानक आसमान छू गई। उसकी गति और आक्रामक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। यद्यपि उसका साधना क्षेत्र नहीं टूटा, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि उसकी गति पलक झपकते ही बढ़ गई और ब्रेव की गति के बराबर हो गई। ब्रेव को भी उम्मीद नहीं थी कि इस धीरेन्द्र के पास वास्तव में खेलने के लिए अभी भी कोई कार है। कुछ समय के लिए उसे बार बार पीछे हटना पड़ा। दोनों लोगों के बीच आदान प्रदान एक चकमक पत्थर से उड़ती चिंगारी की तरह था। आम लोगों की दृश्य शक्ति बस दो लोगों की गति को नहीं पकड़ सकती थी। धमाका। धीरेन्द्र ने ब्रेव को मुक्का मारकर उड़ा दिया, लेकिन जीत का फायदा उठाने के लिए उसका पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने इस प्रहार की पलटाव शक्ति का उपयोग और भी अधिक गति से भागने के लिए किया। हाँ, आरव, हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। भविष्य में जब मेरी हालत ठीक हो जाएगी तो मैं फिर से आकर तुम्हें ढूंढूंगा। धीरेन्द्र की आकृति उड़ गई और पीछे सिर्फ यही एक वाक्य रह गया। धीरेन्द्र की आकृति उसके पीछे की ओर देखते हुए झल्ला उठी। इस खींचतान में भले ही उसकी गति थोड़ी और तेज हो, लेकिन वो धीरेन्द्र को पकड़ नहीं सकता था। धीरेन्द्र अभी खुद पर खुश हो ही रहा था कि तभी उसके कान के पास एक आवाज सुनाई दी, जो मानो पाताल से आ रही थी। जाने के लिए इतना बेचैन क्यों हो? मैं दोहरे रंग की बिजली की मुसीबतों से पार हो गया हूं और तुम्हें बधाई देने का समय नहीं मिला। रुको, बातचीत करो। धीरेन्द्र को लगा कि उसकी खोपड़ी में झुनझुनी हो रही है। अगर आरव की नहीं तो ये आवाज किसकी हो सकती है? उसकी आकृति अचानक रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई आत्मा भी नहीं दिखी। अब खोज बंद करो, मैं यहां हूं, आरव ने शांत भाव से कहा। धीरेन्द्र का दिल धड़क उठा। एक बार फिर पीछे मुड़ते हुए उसने देखा कि आरव उसके ठीक सामने खड़ा है। पता नहीं कब से आरव वास्तव में उसके सामने आ गया था। धीरेन्द्र का दिल नीचे तक डूब गया। चूंकि आरव उसके सामने गुप्त रूप से आ सकता था, इसका मतलब था कि उसकी चाल उससे भी तेज थी। भागना चाहते हुए शायद पहले से ही कोई मौका नहीं था, सिवाय इसके कि वो ये नहीं समझ पाया कि चाहे वो कितना भी दिमाग खपा ले, आरव बस अभी अभी फर्स्ट लेवल सोल सागर क्षेत्र में घुसा था। नहीं, रुको। आरव वास्तव में सीधे तीसरे स्तर के सोल सागर क्षेत्र में पहुंच गया। धीरेन्द्र को अचानक कुछ याद आया। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने गंभीरता से कहा, ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है कि तुम अभी भी काफी जानकार हो। ये सही है, ये बिल्कुल ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन है। अब क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई अंतिम शब्द है? किसी भी तरह से मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। धीरेन्द्र का चेहरा पीछे मुड़ गया और उसने क्रूरता से कहा, मुझे मारना चाहते हो? इसके लिए तुम्हारे दांत भी टूटने पड़ेंगे। धीरेन्द्र स्वाभाविक रूप से भाग्य के भरोसे खुद को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा की एक विशाल मात्रा एकत्र की, भले ही उसका साधना क्षेत्र नष्ट हो गया हो। धीरेन्द्र अभी भी दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ था। यह हंगामा वास्तव में भयानक था। खून की प्यासी राक्षसी हथेली एक भयानक हमला आरव की ओर चिल्लाया। आरव ने इसी तरह जल्दबाजी में अपनी चाल चल दी, मानो उसे धीरेन्द्र की हरकत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फ्लेम मूवमेंट ट्रू ड्रैगन कार्नेज। उग्रलाल विशाल अजगर एक भयानक शक्ति के साथ आया और धीरेन्द्र पर हमला किया। ये मुक्का भगवान जाने उस समय की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली था जब आरव सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में था। यह कुंडलित ड्रैगन मुथी से भी अधिक शक्तिशाली था। धीरे धीरे इंद्र की भयभीत निगाहों के नीचे विशाल अजगर ने सीधे उसकी हथेली का बल निगल लिया और फिर उसकी ओर झपटा। गड़गड़ाहट। अरे, तुम्हारे लिए इतनी आसानी से बच निकलना इतना आसान नहीं है। मृत्यु के द्वार पर धीरेन्द्र चिल्लाने के लिए संघर्ष कर रहा था। फ्लेम मूवमेंट ट्रू ड्रैगन कार्नेज बिना
किसी सस्पेंस के धीरेंद्र के शरीर पर उतरा, सीधे उसे चकनाचूर कर दिया। एक मुट्ठी की ताकत अधिकतम भयावह थी। ठीक इसी समय काली हवा का एक झोंका आरव के सामने तैर गया। आरव की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने अपना हाथ हिलाया, उसे दूर करना चाहा। फिर भी काली हवा के उस झोंके ने उसकी सार ऊर्जा को अनदेखा कर दिया और सीधे उसकी हथेली में घुस गया, जिससे एक काला निशान बन गया। आरव की भौहें सिकुड़ गई और उसने खुद से कहा, एक अभिशाप की शक्ति। यह धीरेंद्र वास्तव में मरने के बाद भी कोई शांति नहीं छोड़ता है। बड़े भाई, इसके लिए क्षमा करें। इस समय ब्रेव पहले से ही आरव के पास आया और शर्मिंदा होकर बोला। आरव मुस्कुराया और कहा, यह ठीक है, बस समय की 100 सांसें अच्छी है। तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया। वास्तव में मैंने नहीं सोचा था कि एक बाघ की हड्डी को परिष्कृत करने से तुम सीधे चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच सकते हो। एक और कदम आगे बढ़ने पर तुम क्लेश को पार कर पाओगे और रूप धारण कर पाओगे। हाँ, तुम नहीं जानते कि जब मैंने उस बाघ की हड्डी को देखा तो मैं कितना उत्तेजित हो गया था। वो चौथे स्तर का ब्लैक फ्लिम बाघ की हड्डी थी। तुम मनुष्यों के लिए ये बस कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक अमूल्य प्राकृतिक खजाना है। जब मैंने इसे देखा तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे छीन लिया, ब्रेव ने कहा। आरव ने उस समय ब्रेव द्वारा बाघ की हड्डी छीनने के परिदृश्य को याद किया और दिल खोलकर हंसे बिना नहीं रह सका। ठीक है, चूंकि तुम पहले ही चौथे स्तर के शिखर तक पहुंच चुके हो, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं एक औषधीय गोली के लिए औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा नहीं कर लेता। फिर मैं तुम्हें एक औषधीय गोली को परिष्कृत करने में मदद करूंगा और 5वें स्तर तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करूंगा, आरव ने कहा। यह सुनकर ब्रेव उत्साह से उछल पड़ा। हाँ, मुझे पता था कि बिग ब्रदर सबसे अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे साथ इतने विनम्र क्यों हो? अभी अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद यहां बिल्कुल ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। आरव और ब्रेव, दो लोग अभी बातचीत कर रहे थे जब उन भयंकर आंधी दुनिया के मार्शल कलाकारों ने अपने पक्ष के दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ को मुक्का मारकर मार डाला तो उनके मन में लड़ने का विचार कैसे आ सकता था। वे तुरंत भाग गए। आलोक और अन्य लोग भी इस समय वहां एकत्र हो गए। उन्हें देखकर आरव ने अपने हाथ जोड़े और कहा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरव ने बार बार कहा, मिस्टर आरव यहां क्या कह रहे हैं? हम सभी की जान मिस्टर आरव ने बचाई है। तुम्हारे बिना हम क्रिम्सन लाइट सिटी से बच नहीं सकते थे। इसके अलावा हमने आकर भी वास्तव में मदद नहीं की, बल्कि हमने मिस्टर आरव को एक मजाक देखने दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सब लोग, विनम्र टिप्पणियां बंद करो। हमें यहां ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। सिटी लॉर्ड कल्पेश, आलोक, तुम लोग जल्दी करो और क्रिम्सन लाइट सिटी मार्शल आर्टिस्ट को लेकर आओ और चले जाओ। आरव के शब्दों ने आलोक और बाकी लोगों को अचंभित कर दिया। मिस्टर आरव, आपका क्या मतलब है? क्या आप हमारे साथ वापस नहीं जा रहे हैं? आलोक ने हैरान होकर कहा। आरव ने अपने हाथ में काला निशान सबके सामने दिखाया, सिर हिलाया और फिर बोला, उस धीरेंद्र ने मरने से पहले मुझ पर एक दैवीय आत्मा का श्राप लगाया था। इस श्राप के आधार पर भयंकर आंधी दुनिया के दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ निश्चित रूप से मेरा पता लगा सकते हैं। वे दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ शायद पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। अगर मैं तुम लोगों का पीछा करता हूं तो तुम बच नहीं सकते। उनका लक्ष्य मैं हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम सभी सफलतापूर्वक भागने में सक्षम होगे। जब सभी ने आरव के हाथ में वो काला निशान देखा तो उन्होंने अनजाने में ठंडी सांस ली। ये फिर तुम अकेले जा रहे हो? क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? अधीराज ने चिंतित होकर कहा। हाँ, चलो जल्दी से गठबंधन को भी सूचित करते हैं और उन्हें हमारे साथ मिलने के लिए विशेषज्ञ भेजने देते हैं, भूबन ने कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, ज्यादा बातें मत करो, तुम लोग जल्दी करो और चले जाओ। उनके पीछा करने से बचने के मेरे अपने तरीके हैं। अधीराज अभी भी कुछ कहने ही वाला था कि तभी आलोक ने उसे रोक दिया और कहा, हम सिर्फ मिस्टर आरव का पीछा करके उन पर बोझ बन जाएंगे। अगर वे अकेले चले जाएं तो शायद वे ज्यादा सुरक्षित रहें। ठीक है, चलो। सबके चले जाने के बाद बलवंत ने लक्ष्मण को आरव के सामने ले जाकर कहा, युवा गुरु, इस आदमी से कैसे निपटे? आरव ने शांत भाव से कहा, इसे मार डालो। लक्ष्मण के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने क्रूरता से कहा, आरव, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम एक भयानक मौत मरोगे। अंकल धीरेंद्र ने पहले ही एक दिव्य आत्मा का श्राप लगा दिया है। अगर तुम दुनिया के छोर पर भी भाग जाओगे तो भी तुम्हें पिताजी द्वारा मार दिया जाएगा। आरव ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। बस एक छोटा सा दिव्य आत्मा का श्राप, बस इतना ही। यह थोड़ा कष्टदायक है, लेकिन मेरी जान लेने के लिए यह अभी भी कमी है। बहुत जल्दी बलवंत ने लक्ष्मण को खत्म कर दिया। अपनी पीढ़ी के एक भयंकर तूफान, दुनिया के युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को
ऐसे ही ढेर कर दिया गया। बड़े भाई, अब तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेव ने पूछा। अंतहीन जंगल, आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। क्रिम्सन लाइट सिटी से कई मिलियन मील दूर एक स्पिरिट बोट पर बिबेक की हथेली पर अचानक एक काला निशान दिखाई दिया। इस काले निशान को देखकर बिबेक की भौहें तंग गई। ये धीरेंद्र की दिव्य आत्मा का अभिशाप है। उसे पता था कि लोकनाथ देसाई ने मुझे आरव का शिकार करने के लिए भेजा है, इसलिए उसने ये निशान मेरे पास भेजा। लगता है धीरेंद्र और सुनील कपड़िया दोनों पहले ही गिर चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आरव ने उन्हें मार दिया हो? ऐसा होने की संभावना नहीं है ना? पहले भेजी गई खबरों के अनुसार आरव को संकट से पार पाते हुए सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। अगर वो इसमें सफल भी हो जाता है तो भी धीरेंद्र का मुकाबला करना संभव नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिम्सन लाइट सिटी में और भी शक्तिशाली लोग हों? लेकिन अगर ऐसा वाकई है तो वहां से कोई खबर क्यों नहीं भेजी गई? बिबेक अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद भी समझ नहीं पाया, और क्रिम्सन लाइट सिटी की स्थिति के बारे में उसे समझ नहीं आया। श्रोतागण, ये बिबेक वही कमांडर बिबेक है जो भयंकर आंधी दुनिया के सेंट्रल कैपिटल में आरव और उसकी अन्य भाइयों को जो रोका था पवन सम्राट की आदेश पर, इसलिए इसकी आदरणीय किमिया संप्रभु के साथ बहस भी हुई थी। ये अभिशाप निशान केवल एक अस्पष्ट प्रतिक्रिया थी। ये पूरी जानकारी नहीं भेज सकता था। इस शाप चिन्ह के आधार पर बिबेक आरव को ढूंढ सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पीछा करने वाला लक्ष्य आरव था या नहीं। लेकिन वर्तमान में प्राप्त खुफिया जानकारी को देखते हुए स्पष्ट रूप से आरव होने का संदेह सबसे बड़ा था। चलो छोड़ो, जब तक मैं इस व्यक्ति को पकड़ लूंगा मुझे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि वो कौन है। उम्मीद है ये व्यक्ति वास्तव में आरव है। इससे मुझे बहुत परेशानी से बचाया जा सकेगा। ये अफसोस की बात है कि वहां पर व्यवस्था पहले से ही एक महत्वपूर्ण समय पर पहुंच चुकी है, लेकिन बिना रुके जनशक्ति को स्थानांतरित करना जारी रखती है। ये वास्तव में परेशानी भरा है। आरव, ओह आरव, मुझे पता था कि तुम कुछ खास नहीं थे। उस समय ये तालाब में थे, लेकिन क्या तुम्हारा उठना भी थोड़ा तेज नहीं है? अचानक बिबेक की भौहें सिकुड़ गई। उसने पाया कि आरव वर्तमान में अत्यधिक गति से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहा था। हे, भागने की सोच रहे हो? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? इस अभिशाप के निशान के साथ भले ही तुम दुनिया के छोर तक भाग जाओ, तुम मेरी हथेली से कैसे बच सकते हो? बिबेक ने एक इशारे से गहन कलाकृति स्पिरिट बोट को तैनात किया और जबरदस्त गति से दक्षिणी दिशा में पीछा किया। मनुष्यों के लिए अंतहीन जंगल बहुत खतरनाक था, लेकिन जब तक किसी की ताकत पर्याप्त रूप से मजबूत थी तब तक वे उड़ने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकते थे। लेकिन अंतहीन जंगल में एक क्षेत्र था जिसे निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यहां तक कि चोटी के दिव्य पारगमन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसे काटने की हिम्मत नहीं करते थे, चाहे वो जमीन के माध्यम से हो या आकाश के माध्यम से। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल बहुत विशाल था, लेकिन इसकी सीमाएं थी। उत्तरी डोमेन से 10,000 मील दक्षिण की ओर इस निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र की सीमाएं थी। यह निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र 1,00,000 मील तक फैला हुआ था। इस 100,000 मील के दायरे के बाहर ही वो क्षेत्र था जहां मनुष्य घूम सकते थे। बेशक अंतहीन जंगल का आकार सिर्फ 100,000 मील से कहीं ज्यादा था, इसलिए वो क्षेत्र जहां मनुष्य प्रवेश कर सकते थे अभी भी बहुत बड़ा था। अन्यथा दक्षिण और उत्तर दो क्षेत्र वास्तव में जीवन के लिए अलग थलग होने जा रहे थे, और आरव का वर्तमान गंतव्य ठीक यही निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र था। हालांकि वो नहीं जानता था कि भयंकर आंधी दुनिया उसे शिकार करने के लिए किसे भेजेगी। आरव ने यह पुष्टि करने का साहस किया कि यह कम से कम एक मध्यम चरण के दिव्य पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसा विशेषज्ञ वो व्यक्ति को किसी भी तरह से नहीं हरा सकता था। यदि वो जीवित रहना चाहता था तो वो केवल खुद को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर कर सकता था, जिसमें कोई रास्ता नहीं था ताकि वो वापस लड़ सके। हताश होकर जब तक आरव 3,000 मील के क्षेत्र में आया तब तक उसने पहले ही आत्मा की नाव को हटा दिया और पैदल चल पड़ा। क्योंकि आत्मा की नावें गति का पीछा करती थी, इसलिए उनकी रक्षात्मक शक्तियां आमतौर पर बहुत कमजोर थी। एक बार जब वे उच्च श्रेणी के राक्षसी जानवरों के क्षेत्रों में प्रवेश करते थे तो उड़ने वाले प्रकार के राक्षसी जानवरों के हमलों को झेलना बहुत आसान था। अगर इस वजह से आत्मा की नाव क्षतिग्रस्त हो जाती तो नुकसान लाभ से अधिक होता। लेकिन रास्ते में आरव की प्रगति काफी तेज थी। ब्रेव उसके पीछे चल रहा था और एक दिव्य जानवर की आभा निकाल रहा था। सभी जानवर रास्ते में ही हार मान गए। उस शक्ति ने पूरे सफर में बाघ की दहाड़ की तरह जंगल को डरा दिया। हा, बढ़िया। हालांकि ब्रेव का शरीर बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव एक बच्चे जैसा था। उन निम्न श्रेणी के राक्षसी जानवरों को चिढ़ाते हुए वो वर्तमान में अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। आरव ने स्थिति को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारा सफेद बाघ वंश सभी जानवरों का राजा है। तुमको देखो कितना बचकाना है। हे बड़े भाई,
तुम नहीं जानते कि मेरी माँ और मेरे लिए अंतहीन जंगल में जीवित रहना कितना कठिन था। अगर तुम मुझसे नहीं मिलते तो मैं उस 7 रंग वाले जहरीली अजगर को भी नहीं हरा पाता। सभी जानवरों का राजा होने की तो बात ही छोड़ो। अब जब मेरी ताकत शक्तिशाली है तो फिर से अंतहीन जंगल में वापस आना उन लोगों को दंडवत करने देना है जिन्होंने पहले मेरे परिवार को धमकाया था। हालांकि ब्रेव ने मुस्कुराते हुए ये बातें कही, लेकिन उनके शब्दों में कुछ निराशा झलक रही थी। जब आरव ने ब्रेव को ऐसा कहते सुना तो वो भी भावनाओं के उतार चढ़ाव से भर गया। जब वो उस समय ब्रेव से मिला था तब उसे याद आया कि ब्रेव एक बिल्ली के बच्चे की तरह छोटा और अपरिपक्व था। अब कई साल बीत चुके थे। ब्रेव पहले से ही सभी जानवरों का सच्चा राजा बन चुका था। उसका फिर से अंतहीन जंगल में वापस लौटना और फिर से अपना सम्मान वापस पाना भी एक तर्कसंगत बात थी। भविष्य में हम भाई एक साथ परिपक्व होंगे। हम उन सभी को आने देंगे जो हमें परेशान करते हैं और हमारे सामने झुकते हैं। आरव ने भी एक भव्य उदात्त भावना के साथ कहा, हाँ, ये तो है ही। मैं, ये दिव्य जानवर, साथ ही बड़ा भाई, ये विचित्र राक्षस, जो भी हमसे टकराएगा उसे भी झुकना होगा। ब्रेव ने एक बड़ी हंसी के साथ कहा, आरव, ये वास्तव में तुम ही हो। तुमने वास्तव में धीरेंद्र को मार डाला। वाकई उल्लेखनीय। हालांकि आज तुम्हारे पास नहीं होगा पिछली बार की तरह वो सौभाग्य। ठीक इसी समय बिबेक, जो तेजी से पीछा कर रहा था, आखिरकार उन दोनों के पीछे दिखाई दिया। बिबेक के आने पर आरव बहुत ज्यादा परेशान नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो चिंतित नहीं था, लेकिन वो बेफिक्र होने का नाटक कर रहा था। अगर वो चिंतित नहीं होता तो वो इस भयानक मृत्यु क्षेत्र में क्यों घुसता? सच में दुश्मन संकरे रास्ते पर मिलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धीरेंद्र का शाप चिन्ह वास्तव में तुम्हें मिल गया है, आरव ने बहुत बेपरवाही से कहा। जब बिबेक ने आरव के व्यवहार को देखा तो उसने शांत भाव से कहा, क्या तुम निश्चिंत होने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बार भी मेरे हाथों से बच सकते हो, है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन सम्राट भी मुझे रोक नहीं पाए और उन्हें मेरे सामने झुककर अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। बस तुम जैसे लोग ही मुझे रोकना चाहते हो। बिबेक के हावभाव बदल गए। उसका चेहरा तुरंत बर्तन के तले की तरह काला हो गया। केंद्रीय राजधानी युद्ध, जिसका परिणाम केवल वही बिबेक और किमिया पर्वत के लोग ही जानते थे। वो युद्ध केवल पवन सम्राट महामहिम का अपमान नहीं था, ये सभी भयंकर आंधी दुनिया मार्शल कलाकारों की शर्म भी थी। अजय पवन सम्राट ने वास्तव में एक क्रिस्टल फॉर्मेशन के बच्चे के सामने झुककर प्रणाम किया। यह बस अभूतपूर्व अपमान था। मुंह बंद करो। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारता तो मैं इंसान से भी कमतर हूं। है तो तुम आज वाकई इंसान नहीं रह पाओगे। तुम उस दिन मौजूद थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास एक शक्तिशाली सहायक है ना? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन उस भयानक महिला को याद करते ही बिबेक के चेहरे पर भाव बदल गए। यहां तक कि पवन सम्राट में भी उसके हाथों में प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। उस महिला की भयावता की कल्पना की जा सकती है, लेकिन उसे पवन सम्राट के शब्द फिर से याद आ गए। पवन सम्राट ने कहा था कि उस महिला के पास स्वाभाविक रूप से निपटने के लिए लोग आएंगे। इससे वास्तव में उसकी घबराहट थोड़ी कम हुई। क्या वो वास्तव में आसपास है? तुम उसे बाहर क्यों नहीं बुलाते ताकि मैं देख सकूं? बिबेक ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आरव मन ही मन चौंका। क्या यह हो सकता है कि इस बिबेक को कुछ पता हो? उसे कैसे पता था कि कई कारणों से होने वाली दुर्घटना में बिबेक को भी संयोग से निशाना लगाना माना जाता है? दीक्षा की वर्तमान स्थिति लोगों को थोड़ा डराने के लिए ही सामने आ रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बिबेक इसके झांसे में नहीं आएगा, लेकिन आरव जाहिर तौर पर इतनी आसानी से उम्मीद नहीं छोड़ता। उसने शांत भाव से कहा, दीक्षा, कोई तुमसे मिलना चाहता है तो फिर खुद को दिखाओ। बिबेक की भयभीत निगाहों के नीचे दीक्षा सचमुच प्रकट हो गया। पिछली बार मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी। मुझे नहीं लगा कि तुम अभी भी नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, दीक्षा ने गुस्से से घूरते हुए कहा, और वो स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को इकट्ठा करने वाली थी। दीक्षा को देखकर बिबेक की खोपड़ी वास्तव में फट गई। वो अब भी आरव को मारने की परवाह कैसे कर सकता था? वो पलटा और अपनी पूरी ताकत से हताश होकर भाग गया। बिबेक की इच्छा थी कि उसके माता पिता ने उसे पंख दिए होते ताकि वह थोड़ा तेज उड़ सके। बिबेक 8वें स्तर का दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ था। एक झटके में वो पहले से ही कई सौ मील दूर उड़ गया। अचानक बिबेक एक झटके से चौंक गया और पाया कि कुछ ठीक नहीं था। अगर वो आकर्षक सुंदरता वास्तव में उसे मारना चाहती थी तो वो कैसे बच सकता था? साथ ही अगर वो महिला वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी तो आरव इतनी खतरनाक जगह में क्यों भागेगा? वो इस आरव द्वारा खेला गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हुआ। उस महिला के पास निश्चित रूप से आरव की मदद करने का कोई तरीका नहीं था, अन्यथा अभी वो मर चुका होता। शाप के निशान को फिर से महसूस करते हुए
आरव ने वास्तव में विपरीत दिशा में हवा की तरह गति की। विवेक भयंकर आंधी दुनिया के एक उच्च सोपान के रूप में अंतहीन दुनिया के लिए अजनबी नहीं था। वो जानता था कि लगभग 2000 मील आगे की जगह अंतहीन मृत्यु क्षेत्र थी। वो समझ गया कि ये आरव खुद को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर करना चाहता था ताकि वो सब कुछ जोखिम में डाल सके। इस झगड़े के साथ दोनों पक्ष तुरंत 1000 मील के करीब अलग हो गए। लानत है बदमाश, विवेक ने अपने दांत पीस लिए और आरव का पीछा करते हुए अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया। बड़े भाई, उस बूलिये की गति बहुत तेज है, ब्रेव ने भागते हुए उत्सुकता से कहा। हालांकि फ्लोइंग लाइट व्हाइट टाइगर्स की खूबी गति थी, लेकिन विवेक का साधना क्षेत्र उनसे कहीं ज्यादा ऊंचा था। उनकी गति स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना में बहुत तेज थी। हालांकि आरव ने विवेक को डराने के लिए एक चाल चली, लेकिन उस विवेक की प्रतिक्रिया की गति अभी भी बहुत तेज थी। उसने वास्तव में बहुत तेजी से पीछा किया। तुम्हें बस आगे भागो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, आरव ने कहा। बड़े भाई, तुम्हें सावधान रहना होगा। दोनों लोग हवा की तरह तेजी से आगे बढ़े और इस बात पर बातचीत की कि इससे कैसे निपटना है। पलक झपकते ही वे कई सौ मील तक दौड़ गए, लेकिन एक विशेषज्ञ के रूप में विवेक की गति कितनी तेज थी। बस इतनी सी देर में उसने दोनों पक्षों के बीच की दूरी को केवल 200 मील की दूरी तक कम कर दिया। दोनों पक्षों की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। वे जिन जगहों से गुजरते थे वहां से चौथे स्तर के राक्षसी जानवरों को भी दूर रहना पड़ता था। आरव, रुको जब तक ये बूढ़ा आदमी तुम्हें पकड़ न ले। मुझे तुम्हारी खाल उधेड़नी होगी और तुम्हारे टेंडन को बाहर निकालना होगा ताकि मेरे दिल में नफरत दूर हो सके। विवेक बहुत पहले से ही अपनी हद तक क्रोधित था। आरव द्वारा मूर्ख बनाए जाने के बाद वो बूढ़ा राक्षस कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था। बूढ़े मूर्ख, अगर तुम्हें क्षमता है तो पूरी तरह से निर्जीव मृत्यु क्षेत्र में भाग जाओ, आरव ने उत्तर दिया। बेटे, तुम घमंडी मत बनो। अगर तुम्हें क्षमता है तो बात करने से पहले अंदर भागो। बूढ़े मूर्ख, तुम घमंडी मत बनो। अगर तुम्हें क्षमता है तो बात करने से पहले पहले पकड़ लो। दोनों लोगों के पैर एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं हुए, लेकिन उनके मुंह झगड़ने लगे, ये देखकर कि दोनों पक्षों के बीच का अंतर कम होता जा रहा था। विवेक की आभा पहले से ही चरम पर थी। इतनी बड़ी दूरी से अलग होने पर भी आरव दूसरे पक्ष के भयानक दबाव को महसूस कर सकता था। ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा बदमाश उससे वास्तव में क्रोधित था। 200 मील, 100 मील, 50 मील, दोनों पक्षों के बीच का अंतर लगातार कम होता जा रहा था, जबकि आरव की अंतहीन मृत्यु क्षेत्र से दूरी भी कम होती जा रही थी। आखिरकार जब अंतहीन मृत्यु क्षेत्र से अभी भी कई मील दूर थे, विवेक ने आरव को पकड़ लिया। आरव के पास इस समय ब्रेव को विशाल अंतरिक्ष मीनार में रखने के लिए पहले से ही समय नहीं था। वो केवल उसे पहले अंतहीन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करने दे सकता था। इस अंतहीन मृत्यु क्षेत्र में क्या था, आरव को भी नहीं पता था। शायद ये उसका जीवित रहने का मार्ग था, या शायद ये वास्तव में उसकी मृत्यु का द्वार था। वास्तव में आरव ने बहुत पहले ही ये स्पष्ट रूप से सोच लिया था। जब से वो पुनर्जीवित हुआ है, वो वास्तव में एक महान भाग्य से जुड़ा हुआ था। निराशाजनक स्थितियों की कई घटनाओं ने उसने सभी खतरों को सुरक्षा में बदल दिया। शायद ये तथाकथित अंतहीन मृत्यु क्षेत्र भी उसका जीवित रहने का मार्ग था। इसलिए यही कारण था कि आरव अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार था। आरव चिल्लाया, छोटे, जाओ। आरव के निर्देश पर ब्रेव ने अंतहीन जंगल की निषिद्ध एरिया और बाहरी एरिया को अलग करने वाला एक कोहरा, जिसे अंतहीन मृत्यु क्षेत्र की दीवार कहा जाता है, उसकी की और छलांग लगाई और गायब हो गया। और आरव ने अचानक पलटकर विवेक का सामना ठंडे अंदाज में किया। बदबूदार बदमाश, मरने के लिए तैयार हो जाओ। विवेक को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। सीधे तौर पर यह उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। आरव ने भी बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने सीधे एक वॉइड एस्केप थंडरस एक्सप्लोजन तालिस्मान निकाला और उसे विवेक पर फेंक दिया। विवेक ने पहले गुस्से में हमला किया और पहले से ही यह अनुमान लगा लिया था कि आरव निश्चित रूप से मर जाएगा। कौन जानता था कि आरव ने अचानक इतना शक्तिशाली हथियार निकाल लिया। यह वॉइड एस्केप थंडरस एक्सप्लोजन तालिस्मान एक शीर्ष दिव्य पागमन क्षेत्र के हमले के बराबर था। इसकी शक्ति की कल्पना की जा सकती है, लेकिन आरव यह भी जानता था कि यह विवेक आखिरकार 8वें स्तर का दिव्य ट्रैवर्सिंग विशेषज्ञ था। इस वॉइड एस्केप थंडरस एक्सप्लोजन तालिस्मान के लिए उसे मार पाना अभी भी थोड़ा कम था। इसलिए जब उसने वॉइड एस्केप थंडरस एक्सप्लोजन तालिस्मान को बाहर फेंका तो आरव तुरंत पलटा और पागलों की तरह भागा। इस समय उसके शरीर में बहुत अधिक सार ऊर्जा नहीं बची थी, लेकिन आरव का वर्तमान भौतिक शरीर भी बहुत दुर्जय था। सार ऊर्जा के समर्थन के बिना भी कुछ दिन और रात भागना कोई समस्या नहीं थी। गड़गड़ाहट, एक बहुत बड़ा प्रभाव सुनाई दिया। आरव के पीछे से विवेक की दबी हुई करा सुनाई दी,
लेकिन आरव ने अपना सिर भी पीछे नहीं घुमाया। वो निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र की ओर भागा। आगे घना कोहरा था। आरव ने जरा भी संकोच नहीं किया और सिर के बल अंदर घुस गया। धमाका! विवेक ने अचानक एक तार के पेड़ पर वार किया, जिससे बगल में एक बड़ा पेड़ चकनाचूर हो गया। यह देखा जा सकता था कि उसके हृदय में कितना तीव्र क्रोध था। सब कुछ हिसाब लगाने के बाद भी वो ये अनुमान नहीं लगा पाया कि आरव के पास वास्तव में एक वॉर्ड एस्केप थंडरस एक्सप्लोजन तावीज है। इस बार न केवल वो आरव को पकड़ नहीं पाया, बल्कि उसने खुद को काफी चोटें भी लगने दी। ये सोचना कि वो पहले भी गंभीरता से कसम खा रहा था, कह रहा था कि आरव इस बार बच नहीं सकता। अंत में वो फिर भी भाग गया। आगे घने कोहरे की परतों का सामना करते हुए विवेक कुछ हद तक पीछे हट रहा था। वो जानता था कि इस घने कोहरे के पीछे मानव मार्शल कलाकारों के लिए निषिद्ध भूमि थी। यहां तक कि शिखर दिव्य पागमन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करने पर फिर से बाहर नहीं आ पाएंगे। एन सही कहा जाए तो वे वापस आए। ये सिर्फ इतना था कि जो वापस आया वो सिर्फ एक लाश थी। भयंकर आंधी दुनिया ने जो जानकारी एकत्र की, उसके अनुसार ये निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र अंतहीन दुनिया का सबसे भयानक स्थान था। यहां तक कि महामहिम ने भी अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। प्रस्थान करने से पहले पवन सम्राट ने उन सभी को सिर्फ 2 बातें दोहराई। एक बात यह थी कि अंतहीन जंगल के राक्षसी जानवरों को भड़काना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करना है। दूसरी बात यह थी कि आरव को मारना सुनिश्चित करें। अब ये दोनों बातें वास्तव में चमत्कारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो क्या ये निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र आरव को मार सकता है या नहीं? विवेक ने सोचा, एक ऐसी जगह जहां महामहिम ने भी पैर रखने की हिम्मत नहीं की, आरव संभवतः जीवित नहीं रह सकता, है ना? विवेक को अचानक कुछ याद आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने हाथ में अभिशाप के निशान को देखा। उसके हाव भाव बदल गए। उसने वास्तव में आरव के अभिशाप के निशान से संपर्क खो दिया। यह निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र वास्तव में असामान्य था। अभिशाप के निशानों के बीच प्रतिक्रिया को वास्तव में काट पाना। यह दिव्य आत्मा अभिशाप अत्यंत दुर्भावनापूर्ण था। यह हड्डियों में कीड़े की तरह था। जब तक अभिशाप से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, तब तक यह अभिशाप कभी नहीं मिटेगा। यहां तक कि 8वीं स्तर के दिव्य पागमन क्षेत्र विशेषज्ञ विवेक भी इस प्रतिक्रिया को काटने में असमर्थ था। लेकिन यह निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र कर सकता था। चलो छोड़ो, मैं यहां बस प्रतीक्षा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। यह लड़का बहुत ही अजीब है। अगर वो वास्तव में वहां से बाहर आ सकता है तो उसे संभालना आसान नहीं होगा। किसी भी तरह से जब तक वो निषिद्ध मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकलता है, चाहे वो कहीं भी चले, मैं उसे महसूस कर पाऊंगा। विवेक ने बहुत जल्दी निर्णय लिया। ब्रेव, तुम कहाँ हो? घने कोहरे में आरव ने बार बार ब्रेव का नाम पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से धुंधलापन था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव इस घने कोहरे में पूरे दिन चलता रहा। तब उसने आखिरकार 2 बातों की पुष्टि की। एक तो यह कि वो ब्रेव से अलग हो गया। दूसरी बात यह कि वो खो गया था। यह घना कोहरा बहुत बड़ा लग रहा था। चाहे वो कैसे भी चले, वो अंत तक नहीं पहुंच पा रहा था। आरव के ज्ञान और अनुभव से वो नहीं जानता था कि यह घना कोहरा क्या है, लेकिन आरव एक बात की पुष्टि कर सकता था। यह घना कोहरा वर्तमान में उसके शरीर के भीतर सार ऊर्जा को खा रहा था। इस एक दिन और एक रात में आरव ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके शरीर में सार ऊर्जा वास्तव में मूल के केवल 2/3 के बराबर बची थी। इस दर पर अभी भी 3 दिन का समय था और फिर उसके शरीर में सार ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस बात से आरव बहुत चिंतित नहीं था। इस बार बाहर आते समय उसने अपने साथ पर्याप्त औषधीय गोलियां लाई थी और बहुत लंबे समय तक टिकने में पूरी तरह सक्षम था। आरव को जिस बात की चिंता थी वो ये थी कि वो इस घने कोहरे में पूरी तरह से खो जाएगा। ये सबसे भयानक बात थी। इस घने कोहरे में कुछ भी नहीं था। ये मौत की तरह शांत था, मानो पूरी दुनिया में सिर्फ आरव ही बचा हो। और ये घना कोहरा, इस तरह की भावना ने लोगों को निराशा का एहसास कराया। कोई आश्चर्य नहीं कि अंतहीन दुनिया के सभी लोग इस जगह को अंतहीन मृत्यु क्षेत्र कहते थे। यहां तक कि अगर शिखर दिव्य पागमन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस असीम धूसर कोहरे का सामना करते हुए प्रवेश करते, तो वे भी अंत में पागल हो जाते। भले ही आपके पास अद्वितीय जादुई क्षमताएं हों, फिर भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज सकते। इसके अलावा यह बहुत स्पष्ट था कि आप जितनी अधिक सार ऊर्जा खर्च करते हैं, उतनी ही तेजी से आप मरते हैं। धूसर कोहरे में आप जहां भी जाए, सारा नजारा एक जैसा ही होता है। सब कुछ धुंधला दिखता है। आप अभी जिस जगह से गुजर रहे हैं, उसे पहचान पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे माहौल में घने कोहरे से बाहर निकलना नामुमकिन था।
पूरे 2 दिन आरव ऐसे ही चलता रहा, बिना किसी उद्देश्य के। चलते चलते उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए धूसर धुंधलापन छा जाता था। इस दौरान आरव ने एक औषधीय गोली खाई, जिससे उसकी सार ऊर्जा इष्टतम अवस्था में आ गई। लेकिन इस समय उसकी सार ऊर्जा केवल 2/3 ही बची थी। 2 दिन बाद आरव आखिरकार और नहीं चल सका। वो अचानक रुक गया, अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया और वास्तव में जंगल शब्द के सूत्र की कल्पना करने लगा। ये घना कोहरा कोई सरणी संरचना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लगातार गोल गोल घूम रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं 2 दिन और रात तक चला हूं, और लगता है कि मैं बहुत दूर चला गया हूं, लेकिन वास्तव में मैं बहुत दूर तक नहीं चला पाया। मेरे हृदय क्षेत्र में हार्ट लाइक स्टिल वाटर की स्थिति बनाए रखने के बावजूद ये घने कोहरे को नहीं देख सकता। चूंकि ऐसा है, तो मैं निराशाजनक स्थिति से बचने के लिए केवल हृदय क्षेत्र को ही तोड़ सकता हूं। हालांकि इस जगह पर लड़ाई नहीं थी, लेकिन यह घना कोहरा आरव का सबसे बड़ा दुश्मन था। अंतहीन मृत्यु क्षेत्र वास्तव में एक अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। आरव के ज्ञान और अनुभव के साथ वो वास्तव में 2 दिन और रात चलने के बाद भी थोड़ा सा भी सुराग नहीं पा सका। लेकिन आरव को एक हल्की अलौकिक अनुभूति हुई, और वो ये थी कि वह लगातार गोल गोल घूम रहा था। ये केवल हृदय जैसे शांत जल क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए ही उसे हल्के से पता चला था। यह देखा जा सकता था कि यदि हृदय क्षेत्र की सीमा बहुत ऊंची नहीं थी, भले ही आपकी साधना कुछ अधिक ऊंची क्यों न हो, यहां केवल मृत्यु की प्रतीक्षा थी। भले ही आरव का हृदय क्षेत्र पहले से ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हो, फिर भी उस धुंधली चेतना के उस छोटे से संकेत को प्राप्त करने में पूरे 2 दिन लग गए। ये देखा जा सकता था कि इस खतरनाक भूमि की प्रसिद्धि वास्तव में कोई मजाक नहीं थी। इस निर्मम मृत्यु क्षेत्र का आतंक निश्चित रूप से उन सभी संकटों से बढ़कर था जिनका सामना आरव ने तब से किया था। वो पुनर्जीवित हो गया, क्योंकि इस बार जिस संकट का सामना उसे करना पड़ा, उसका समाधान उसके पास नहीं था, भले ही वो पुनर्जीवित होने से प्राप्त ज्ञान के साथ ही क्यों न हो। लोगों को सबसे अधिक भय अज्ञात से था। आरव के लिए भी ये अपवाद नहीं था। जब उसका सारा ज्ञान उपयोग में नहीं आ सका, तो ये स्वाभाविक रूप से उसका सबसे कठिन समय था। आरव को अगर हल्की सी भी अनुभूति होती, तो भी उसे नहीं पता होता कि उसकी अनुभूति सही है या नहीं। अगर उसकी अनुभूति सही भी होती, तो भी आरव को यह नहीं पता होता कि वो अपनी रिकवरी की दवाइयों के पूरी तरह से खत्म होने से पहले हार्ट दायरे को भेज सकता है या नहीं। सब कुछ निश्चित नहीं था। आरव के पास अभी कोई विकल्प नहीं था। वो केवल जाकर जुआ खेल सकता था। जुआ खेल सकता था कि उसकी प्रेरणा का संकेत गलत नहीं था। बेशक यह भी सिर्फ आरव की ही बात थी। अगर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट होते, तो भले ही पवन सम्राट व्यक्तिगत रूप से आते, उन्हें जुआ खेलने का यह मौका नहीं मिलता, चाहे उनके साधना क्षेत्र कितने भी ऊंचे क्यों न हो। आरव के हार्ट दायरे की सीमा की ऊंचाई तक कौन पहुंच सकता था? आरव के अनुमान के अनुसार अगर वो इस घने कोहरे को देखना चाहता, तो हार्ट लाइक स्टिल वाटर पहले से ही अपर्याप्त था, जिसका मतलब यह भी था कि उसे हार्ट लाइक मोनोलिथ दायरे को भेदना ही था। यह हार्ट दायरे की सीमा दिव्य दायरे में भी किंवदंतियों का दायरा था। हालांकि आरव को वास्तव में नहीं पता था कि उसका वर्तमान हार्ट लाइक स्टिल वाटर वास्तव में शिखर पर पहुंच गया था या नहीं। अगर वो वास्तव में आगे बढ़ने में सफल रहा, लेकिन हार्ट लाइक मोनोलिथ दायरे तक नहीं पहुंच पाया, तो यह वास्तव में मजेदार होगा। कुल मिलाकर सब कुछ एक जुआ था। आरव समय के खिलाफ दौड़ रहा था। उसे अपनी औषधीय गोलियां समाप्त होने से पहले जंगल चरित्र की दूसरी हाथ की मुहर को सफलतापूर्वक बनाना था। पहले रूप की कठिनाई पहले से ही बहुत अधिक थी, दूसरे रूप की तुलना में बहुत कम। इसके अलावा पहले के विजुअलाइजेशन से अलग, आरव को सार ऊर्जा को बहाल करने के लिए औषधीय गोलियां खाने के लिए हर 2 से 3 दिन में विजुअलाइजेशन को रोकना पड़ता था। लंबे समय तक सार ऊर्जा समाप्त होने से मार्शल आर्टिस्ट के सार ऊर्जा समुद्र को अपरिवर्तनीय क्षति होगी और उनके साधना क्षेत्र का पतन होगा। आरव ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। दूसरा हाथ की मुहर का रूप पहले हाथ की मुहर के रूप का विस्तार था, लेकिन मुहर बनाने में आरव का प्रयास इतना सहज नहीं था। 2 दिन बीत गए और आरव न्यूनतम मुहर भी हासिल नहीं कर पाए। आरव ने जो कल्पना की वो केवल एक धुंधली हाथ की मुहर थी। मुहर बनाने का कोई तरीका नहीं था। हाथ की मुहर का संघनन, भले ही वो थोड़ा सा भी अलग हो, अंतिम परिणाम भी विफलता ही होगी। लेकिन आरव ने अभी दहलीज भी पार नहीं की थी। इस तरह हाथ की मुहरों को संघनित करने के लिए उसे बहुत अधिक मात्रा में सार ऊर्जा खर्च करनी पड़ी। इससे आरव की सार ऊर्जा खपत और भी तेज हो गई। इस धूसर कोहरे में सार ऊर्जा की थोड़ी सी भी पूर्ति नहीं थी। आरव केवल औषधीय गोलियों के माध्यम से अपनी सार ऊर्जा को लगातार प्राप्त कर सकता था। इस तरह आरव की औषधीय गोलियों की खपत की गति स्पष्ट रूप से काफी तेज हो गई। जब यह 5वें दिन पहुंचा, तो आरव की औषधीय गोलियां पहले से ही आधी हो चुकी थी। इस तरह की खपत की गति से
आरव अधिकतम 5 दिन तक चल सकता था। इतने सारे महान तूफानों और तरंगों का अनुभव करते हुए आरव का हृदय क्षेत्र अतीत से बहुत पहले ही अतुलनीय हो गया था। इन औषधीय गोलियों को खर्च करते हुए आरव ने अपनी आंखें भी नहीं झपकाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी औषधीय गोलियां असीमित थी और उसकी सारी ऊर्जा जंगल चरित्र की कल्पना करने में लग गई। 5वें दिन आरव को आखिरकार हाथ की मुहर को संघनित करने में सफलता मिली। इन 5 दिनों में आरव पहले से कहीं ज्यादा एकाग्र था। आरव जिस जंगल चरित्र की दूसरी हाथ की मुहर की कल्पना कर रहा था वो आखिरकार स्पष्ट हो गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बाकी समय आरव को इस हाथ की मुहर को संपूर्ण रूप से संघनित करने के लिए अपनी पूरी ताकत से प्रयास करना पड़ा। यह सबसे महत्वपूर्ण कदम था। हाथ की मुहर को संघनित करना इतनी आसान प्रक्रिया नहीं थी। इसे बनाने के हर प्रयास में ऐसा लगता था कि एक तरह की अदृश्य ऊर्जा उसके दोनों हाथों को अलग कर रही थी। आरव इन परेशानियों से परेशान नहीं था, क्योंकि अब वो इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसका हृदय क्षेत्र ऊपर उठ रहा था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। जब ये चौथे दिन तक पहुंचा तो आरव ने आखिरकार बाधा को तोड़ दिया और दूसरी हाथ की मुहर को पूरा किया। गड़गड़ाहट। आरव के हृदय क्षेत्र में मानो बाढ़ का द्वार खुल गया हो। अचानक वो प्रबुद्ध हो गया हो। इस क्षण आरव को लगा कि उसकी दिव्य आत्मा उसके शरीर को छोड़ने जा रही है। ऐसा लग रहा था मानो वो बादलों में ऊपर उठा हुआ है, पूरी तरह से आराम और चिंता मुक्त। इस क्षण आरव को अचानक लगा कि पूरी दुनिया अलग हो गई है। इस तरह की भावना को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो ये हार्ट लाइक मोनोलिथ है। हार्ट लाइक मोनोलिथ 8 हवाओं से अचल, लाभ, गिरावट, बर्बादी, प्रसिद्धि, प्रशंसा, उपहास, कड़वाहट और खुशी के प्रति उदासीन। हार्ट क्षेत्र बाहरी चीजों से हिलेगा नहीं। आरव को लगा कि इस दुनिया के बारे में उसकी समझ पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। आरव ने दोनों आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने घना कोहरा अभी भी घना कोहरा था और उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। आरव ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। चूंकि उसकी आंखें इस घने कोहरे के पार नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे देखने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। आरव आगे बढ़ा, सिर्फ अपने दिल की बात मानते हुए। 10वें दिन जब आरव ने एक बार फिर दोनों आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने घना कोहरा वास्तव में गायब हो गया। वो वास्तव में फिर से एक जंगल में था। हाँ, ये अंतहीन जंगल है। नहीं, रुको, क्या ये घने कोहरे के बाद अंतहीन जंगल की निषिद्ध एरिया हो सकता है? यद्यपि दृश्य लगभग अंतहीन जंगल जैसा ही था, आरव ने बहुत जल्द ही उन पहलुओं को खोज लिया जो यहां अलग थे। वो ये था कि स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा की मोटाई बाहर से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। कोई ये कह सकता है कि अंतहीन दुनिया में किसी भी स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा की तुलना यहां से नहीं की जा सकती। आरव के अनुभव और ज्ञान के साथ वो अभी भी एक बात की पुष्टि कर सकता था, वो ये कि किसी भी छोटी दुनिया की स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा संभवतः यहां के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। यहां खेती करने पर गति निश्चित रूप से बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक होगी। आरव ने कभी नहीं सोचा होगा कि अनंत दुनिया में वास्तव में अभी भी ऐसी जगह है। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन अंदर ही अंदर आश्चर्य में अपनी जीभ चटका रहा था। वो ज्यादा दूर नहीं चला, लेकिन उसने पहले से ही चौथे स्तर स्पिरिट दवाओं के कई प्रकार देखे। इसके अलावा वे सभी बेहद कीमती स्पिरिट दवाएं थी। ये जगह वास्तव में एक खजाना भूमि थी। आरव स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा, सुविधाजनक रूप से उन चौथे स्तर स्पिरिट दवाओं को अपने बैग में रख लेगा। चौथे स्तर स्पिरिट दवाएं, ये अभी उसके लिए काम आई। चौथे स्तर स्पिरिट दवाएं भी बाहरी दुनिया में कीमती वस्तुएं थी। आरव के लिए स्वाभाविक रूप से इसे पहले की तरह किसी घिसे पिटे जूते की तरह फेंकना असंभव था। इसके अलावा एक अनुभवी कीमियागर के रूप में सुविधाजनक रूप से स्पिरिट दवाओं की कटाई करना एक पेशेवर व्यवहार था। फिर भी जब आरव कटाई कर रहा था तो खतरे की घंटी बज उठी। नारंगी रंग का एक तेज और भयंकर बोल्ट उसकी पीठ पर विचित्र रूप से दिखाई दिया और वास्तव में उस पर घात लगाने वाला था। एक विदेशी जगह पर आकर आरव के लिए अपनी सुरक्षा कम करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। सच में वो हमेशा से हार्ट लाइक स्टिल वाटर हार्ट रियल्म को बनाए रखता था। आसपास की किसी भी सूक्ष्म गतिविधि का संकेत उसके अवलोकन से बच नहीं सकता था। ऐसा नहीं है कि आरव हार्ट लाइक मोनोलिथ हार्ट रियल में नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ समय पहले ही इसे तोड़ा था। घने कोहरे के उस ढेर से बाहर निकलते हुए पहले से ही बहुत ज्यादा दिल की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वो लंबे समय तक हार्ट लाइक मोनोलिथ अवस्था को बनाए रखने में असमर्थ था। ठीक इसी समय जैसे आरव की पीठ पर आंखें उगाई थी, अचानक अपनी स्थिति बदल रहा था और इस निश्चित मारक हमले से बच रहा था। फिर भी
रेशम का वो बोल्ट पीछे पीछे चल रही छाया की तरह था। यह हवा में एक अजीब कोण पर मुड़ गया और एक बार फिर आरव को परेशान करने लगा। आरव अपने दिल में थोड़ा हैरान था। हालांकि उसे अभी भी यह स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था कि उस पर कौन घात लगा रहा था। वो पुष्टि कर सकता था कि घात लगाए बैठे इस व्यक्ति की ताकत उसके नीचे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आरव का स्पष्ट रूप से हार मानने का इरादा नहीं था। चकमा देकर खुली हुई जगह को उधार लेते हुए अचानक पंच की गड़गड़ाहट हुई। फ्लेम मूवमेंट ट्रू ड्रैगन कार्नेज ने एक विशाल हवा का झोंका लिया और सीधे रेशम के बोल्ट को उड़ा दिया। ये जंगल से एक बेहोश हैरान आवाज आई। व्यक्ति को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि आरव की ताकत वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी। इस एक झटके के बाद आरव की भौहें भी आपस में जुड़ गई और उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। रूप धारण करने वाले राक्षस, तथाकथित रूप धारण करने वाले राक्षस स्वाभाविक रूप से 5वें स्तर राक्षसी जानवरों को संदर्भित कर रहे थे जो मानव रूप में परिवर्तित होने में सक्षम थे। राक्षसी जानवर जो मानव रूप में परिवर्तित हो गए, अगर उन्होंने राक्षसी सार को छोड़ने की पहल नहीं की तो ये बाहरी रूप से नहीं देखा जा सकता था। जब वे मनुष्यों के बीच घुल मिल जाते थे और रहते थे तो वे आम इंसानों से अलग नहीं थे, लेकिन एक बार जब वे मार्शल तकनीक का प्रदर्शन करते थे तो उनका असली रूप सामने आ जाता था। हालांकि राक्षसी जानवर और इंसान दोनों ही सार ऊर्जा की खेती करते थे, लेकिन खेती की प्रणाली पूरी तरह से अलग थी। राक्षसी जानवरों ने स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को राक्षसी कोर में एकीकृत किया। निकाली गई और परिष्कृत की गई सार ऊर्जा को राक्षसी सार के रूप में जाना जाता था। मानव मार्शल कलाकारों की सार ऊर्जा से बहुत बड़ा अंतर था। इसे अलग करना बहुत आसान था। आरव मन ही मन उदास था। क्या वह इतना दूर भाग्यशाली हो सकता? अंदर आते ही एक राक्षसी जानवर से टकरा जाना, यह गलती से आपकी सम्माननीय भूमि में घुस गया है। यह वास्तव में अनजाने में हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यह दांव मित्र खुद को दिखा सकेगा। आरव ने अपनी मुट्ठियां बांधी और एक दिशा की ओर बोला। स्पष्ट रूप से उस हमले के माध्यम से आरव ने पहले ही दूसरे पक्ष की स्थिति निर्धारित कर ली थी। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आरव के ऊपर घात लगाकर हमला कौन किया? इस निषिद्ध क्षेत्र में बाहरी मनुष्य क्यों नहीं टिक पा रहे थे? आरव का क्या होगा? चलिए सारे सवालों का जवाब आगे कुछ एपिसोड्स में जानते हैं।